परमेश्वर के सारे भलाई करुणा के लिए हम जीवते परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। विशेष तौर पे हमारी कलीसिया में पहली बार आए हर एक भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर निश्चय ही आपको बुलाए हैं तो निश्चय ही वो प्रभु आपको अनुग्रहित भी करेंगे, इसलिए आप जरूर प्रभु पर विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में ठहरे और परमेश्वर आपके जीवन में अनुग्रह करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। विशेष तौर पे इस बातों का ध्यान रखें। इस सप्ताह इस कलीसियाई सेवकाई जो होते हैं, जो बुधवार को बाइबल स्टडी और शुक्रवार की जो उपवास की प्रार्थना होते हैं वो इस सप्ताह नहीं होंगे, और रविवार सीधा 7:30 बजे संडे स्कूल होंगे और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। आप हर एक जने प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करे। हालेलुया। मौसम के चलते और जो फास्टिंग प्रेयर और बाइबल स्टडी होते हैं वो इन कुछ महीने जो है बंद रहेंगे। जैसे मौसम ठीक होंगे तो सारे बाइबल स्टडी और कलीसियाई का सेवकाई जो है फिर से आरंभ हो जाएंगे। तो आप जरूर प्रभु से प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर हर एक बात पर अपनी अद्भुत महिमा को प्रकट करें। हालेलुया। हालेलुया। सारे बातों में हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। वैसे ही अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में जरूर आप हमारी कलीसिया को स्मरण रखें, और कलीसिया में आने वाले दिन में जब हम परमेश्वर के नाम का भवन बनाएं, उस भवन बनाने के लिए प्रभु सहायता करें। अभी से अपनी दयाकारी हाथों को बढ़ाए ताकि सब बात में प्रभु यीशु को महिमा मिले। हालेलुया। उसकी इच्छा उसकी योजनाएं पूरा हो जाए, इसके लिए हर एक जने आप प्रभु से प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। सारे बातों में प्रभु को महिमा मिले। प्रभु ने अब तक हमारी सहायता किया है, उस स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता करे। विशेष तौर पे आप लोग जब प्रार्थना करेंगे तो 7 अगस्त से रायपुर में हम सेवक लोगों का बाइबल स्टडी है, तो आप उनके लिए भी प्रभु से प्रार्थनाएं करें। वो बाइबल स्टडी हर एक सेवकों के लिए भी आशीष के कारण हो जाए। चांपा ब्रांच के सारे सेवकगण 7 अगस्त से उधर रायपुर में रहेंगे, तो आप जरूर उस सभाओं के लिए भी आप प्रार्थनाएं करें। हालेलुया। हर एक बात में प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। हम जब प्रभु के पास प्रभु की उपस्थिति में आते हैं कैसे रहना चाहिए? हालेलुया। आनंद के साथ रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की क्या है? भरपूरी है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपना सब कुछ, अपना जीवन में हमारे पास क्या घटा क्या नहीं घटा, सब कुछ भूलकर आनंद के साथ परमेश्वर की क्या करना चाहिए? आराधना करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के पास आए हैं, हम निराश होकर ना बैठे। हालेलुया। हम निराश होकर ना बैठे, हम प्रभु के पास हैं तो कुछ आशा लगा कर बैठे कि अरे हम प्रभु के पास आए तो प्रभु निश्चित तौर पे हमें क्या करेगा? अनुग्रहित करेगा। हालेलुया। एक जन्म का लंगड़ा था, जब प्रीतों काम 3 अध्याय में पढ़ोगे तो वो लंगड़ा था, कुछ काम नहीं कर सकता था, तो उसके घर वाले लोग जो है उसको क्या करता था, परमेश्वर का जो मंदिर है यहूदी लोगों का आराधनालय, उस में कई फाटक रहता था। मंदिर बहुत बड़ा था तो मंदिर का कई दरवाजे थे। उस दरवाजे में का एक दरवाज़ा का नाम है सुंदर नामक फाटक। उसके पास में क्या करते थे, उसको ला कर रख देते थे ताकि आने जाने वाले से क्या मांगे? वो भीख मांगे। इसके लिए उसको रख दिया गया था। लेकिन मालूम है, अब वो भीख तो मांगता है, जन्म का लंगड़ा है, बाकी कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन मालूम है, जैसे परमेश्वर के दास है दो पतरस और यूहन्ना, वो मंदिर में प्रार्थना करने के समय में क्या कर रहा था? मंदिर में जा रहे थे। जाते समय ये जन्म का जो लंगड़ा है ये पतरस और यूहन्ना से क्या कर रहा है? भीख मांगने लगा। भीख मांगने लगा। तो हो सका वो हमको अच्छा से सोना चांदी पैसे जो कुछ भी होगा दे देगा, ऐसे सोच रहा था। लेकिन मांगते वक्त वो भीख मांगने वाले को जरूर आशा था कि इससे मुझे कुछ मिलेगा करके, उससे मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा करके क्या था? उसको आशा था। अब क्या मिलेगा नहीं मैं जान रहा, लेकिन आशा है उसको मिलने का। और मालूम है, जब देखा पतरस, उसको देखा ना कि हाँ ये हमसे कुछ पाने की क्या रखा है? आशा रखा है। तो उसके पास गया और कहता है कि सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ तू पाना चाहता है ना उसमें एक है, मालूम है? हालेलुया।
उसको बोला यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। आपको मालूम है वो जन्म का लंगड़ा उछल कर खड़ा हो गया और नाचते कूदते हुए मंदिर में जाकर आराधना करने लगा, क्योंकि उसको पाने की आशा था कुछ। हम भी जब प्रभु के पास उसकी उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर के प्रियजनों, हमको एक आशा होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए। हाँ, मैं प्रभु के पास गया हूँ, उससे प्रार्थना कर रहा हूँ, तो प्रभु मेरे लिए कुछ न कुछ चमत्कार करेगा, कुछ न कुछ मेरे लिए करेगा। क्योंकि मालूम है परमेश्वर के पास जो कोई आता है प्रभु उनको खाली भेजना नहीं चाहता। हालेलुया। उसको प्रभु कुछ न कुछ दे के भेजना चाहता है। कोई लोग चंगाई के लिए आते हैं, चंगाई देता है प्रभु। कोई लोग छुटकारा पाने से, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आते हैं, प्रभु उनको छुटकारा देता है। कोई लोग और भी अनेक प्रकार के समस्या में रहते हैं, उनको भी छुटकारा देता है प्रभु। बस एक आशा और विश्वास के साथ हमें प्रभु के पास बैठना चाहिए। हालेलुया। यदि हमारे पास आशा नहीं है, हमारे पास विश्वास नहीं, तो हमारे लिए कुछ अनुग्रह नहीं होता है। इसलिए विश्वास के साथ उसकी उपस्थिति में बैठे। प्रभु हम सबों को अनुग्रह से भरपूर करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ निकाल के पढ़िएगा पहला शमूएल 16 अध्याय और उसके पढ़ेंगे 6 और 7 पद। पहला शमूएल 16 अध्याय उसके 6 और 7 वचन पढ़ेगा। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बस परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमारे को आशीष प्रदान करे। जब पहला शमूएल उसके 16 अध्याय को पढ़ोगे तो परमेश्वर का एक दास है यहाँ पास, दाऊद। वो अभी राजा बना नहीं है, लेकिन इसके पहले एक राजा है शाऊल राजा, और उसके बाद राजा होने के लिए इसको चुना गया है। किसको? दाऊद को। इसीलिए इसको ज़्यादातर लोग जो है दाऊद राजा के नाम से जानते हैं। हालेलुया। अब ये दाऊद राजा के पास आए, इसके पहले परमेश्वर के एक दास है शमूएल। शमूएल को परमेश्वर जो है बात करते समय उसको बोला कि जब शमूएल को जब परमेश्वर बात की, उससे उस समय एक राजा है। कौन? शाऊल राजा। शाऊल राजा को परमेश्वर ने अपने कार्य करने के लिए क्या किया था? अभिषेक किया था, लेकिन उस कार्य में वो विश्वास योग्य नहीं निकला। तो परमेश्वर ने कहा शमूएल को, मैंने अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए शाऊल को क्या जाना है? अप्रिय जाना है, अयोग्य जाना है, क्योंकि उसमें वो विश्वास योग्य नहीं निकला। इसलिए अब मैं दूसरा एक राजा बनाऊंगा। इसलिए तू एक काम कर, इसलिए तू एक काम करना, तू बैतलहम वासी ईसाई के एक बेटे को राजा होने के लिए क्या करना? अभिषेक करना। तब शमूएल परमेश्वर को कहता है, मैं ऐसा करने क्यों जाऊंगा? क्यों? यदि राजा शाऊल को पता चलेगा तो मुझे क्या करेगा? मार डालेगा। राजा शाऊल को पता चलेगा कि दूसरा एक राजा मेरे बाद खड़ा होने वाला है, इसके लिए शमूएल अभिषेक करने के लिए गया है, तो मुझे क्या करेगा? मार डालेगा। तो मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, उसका सारा प्रबंध मैं करूंगा, तुझे जाना है। अब शमूएल तैयार हो गया जाने के लिए। अब जब गया तो 6 वचन में लिखा है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा और एक यज्ञ रखा गया। परमेश्वर ने उसको बोला, तू जाना उस बैतलहम वासी, वहाँ जाकर क्या करना? एक यज्ञ करना और बोलना कि मैं तुम्हारे विरुद्ध में काम करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में यज्ञ करने के लिए आया हूँ। और सब लोगों को न्योता दे देना। देख दिया, बुलाया। हालेलुया। अब ईसाई भी आया, उसके परिवार के लोग भी आया, और उस नगर में रहने वाले बहुत सारे लोग उस यज्ञ में आए। परमेश्वर के लोगों, आपको और मुझे भी परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। हम एक यज्ञ, हमारी एक आराधना की तरह है, जिसमें आराधना में परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, कोई भी लोग परमेश्वर की कलीसिया में या चर्च में अपने आप नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही है उनको चुनकर लेकर आने वाला।
हालेलुया। कोई भी लोग अपने आप से कलीसिया में नहीं आता है, परमेश्वर उसको लेकर के आता है, इसलिए बुलावा भेजता है। इसीलिए कोई भी लोग, जब प्रभु हमारे पास बुलावा भेजता है ना, तो प्रभु डायरेक्ट नहीं आएगा, तो प्रभु अपने लोगों को क्या करता है, वचन लेकर भेजता है। कोई न कोई हमको सुसमाचार सुनाता है, प्रभु के बारे में बताता है, तब जाकर हम कहाँ जाते हैं, कलीसिया में जाते हैं। वैसे ही परमेश्वर के लोगों, यहाँ आप अपने आप से नहीं आ पाए हैं, प्रभु ने आपको बुलावा भेजा और प्रभु ही आपको यहाँ बुलाया है। और प्रभु जब आपको बुलाया है तो प्रभु आपके लिए काम भी करेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु ने आपको चुना, आपको बुलाया है, तो उस प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु पर विश्वास कीजिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो प्रभु निश्चय ही आपके जीवन में वो सामर्थ के काम प्रकट करेगा। हालेलुया। अब ये शमूएल ने कहा वहाँ उस नगर में पाए जाने वाले ईसाई को, उसके संतान लोगों को, और उस नगर में और भी बहुत सारे लोग हैं, उसको यज्ञ में बुलाया। अब यज्ञ में सारे लोग आ गया और यज्ञ हो रहा है। क्या हो रहा है? जो संसार में यज्ञ होते हैं वो नहीं, समझ आ रहा है? ये प्रभु की आराधना एक वेदी है, जिसमें प्रभु की आराधना करने के लिए यज्ञ हो रहा है। और लिखा है 6 पद में लिखा है, जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका क्या होगा, अभिषिक्त होगा। तब ये ईसाई नामक व्यक्ति का एक बड़ा बेटा है, उसका नाम है क्या, एलियाब। एलियाब जो है इस शमूएल के पास आया, समझ आ रहा है? अब शमूएल इस एलियाब को देखा, एलियाब को जैसे ही देखा तो शमूएल अपने मन में विचार कर लिया। क्या विचार कर लिया? कि यही कौन होगा, अगला राजा होगा, यही परमेश्वर का अभिषिक्त राजा होगा, जिसका मैं राजा होने के लिए अभिषेक करूंगा, और ये पूरे देश में क्या करेगा, राज्य करेगा। हालेलुया। पूरे देश में क्या करेगा, राज्य करेगा। ये एक शमूएल सोच रहा है। सोचते ही परमेश्वर ने 7 वचन में देखो वहां का, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा। अब शमूएल अपने मन से बोल रहा है कि एलियाब क्या होगा, राजा बनेगा, एलियाब राजा बनेगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा मालूम है? परमेश्वर उस शमूएल नामक अपने दास से बातें किया और कहता है, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब ये शमूएल सोच रहा है ये एलियाब राजा होगा। राजा होगा तो क्या, क्यों राजा होगा सोच रहे हैं मालूम है? क्योंकि ये एलियाब है ना, बहुत हट्टा तगड़ा व्यक्ति है, समझ आ रहे हैं? ऊंचा कद है, बहुत हाइटेड है, मस्त हट्टा तगड़ा व्यक्ति है, लंबा व्यक्ति है, मस्त हालांकि बॉडी बिल्डर जैसे हैं। तो ये सोच रहा है यही क्या होगा, राजा हो सकता है, अगला राजा यही बनेगा, क्योंकि अच्छा शरीर है इसके पास, दिखता भी अच्छा है, मस्त खूबसूरत भी है। हालेलुया। तो सोच रहे यही राजा होगा। तो परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? उनको कहा कि ना तो तू उसके क्या करना, रूप पर क्या करना, दृष्टि करना, और ना ही उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने इसको अयोग्य जाना है। परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं आपको बता दूं, कभी भी इंसान अपने बल पर या अपने शरीर पर क्या नहीं करना, घमंड नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर यहाँ कह रहा है, परमेश्वर यहाँ कह रहा है कि उसके न तो रूप पर दृष्टि करना, ना ही उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने दोनों को क्या जाना है, अयोग्य जाना है। समझ आ रहे हैं? हमारा कितना शरीर में बल रहता है, कितना ताकत रहता है, हम कितना हाइटेड हैं, कितना बलशाली हैं, समझ आ रहा है? ये प्रभु की उपस्थिति में मायने नहीं रखता है, समझ आ रहा है? हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में मायने नहीं रखता है। हालेलुया। और बहुत सारे लोग अच्छा शरीर पा गया, अच्छा दिख रहा है, तो क्या करता है, घमंड करता है। प्रभु ने बोला उसका न तो कद को देखना, न उसका रूप को देखना, दोनों को मैंने अयोग्य जाना है। तो किसी को अपने बल का घमंड है, अपने अच्छे शरीर का, तो किसी को अपने अच्छे रूप का क्या है, घमंड। यार मैं अच्छा दिखता हूँ, मस्त हूँ, गोरा राना, समझ आ रहे हैं? हालेलुया। अच्छा दिखने वाले भी क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा दिखने वाला क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए।
समझ आ रहा है? हमारे देश में एक हीरोइन का नाम है कौन? श्रीदेवी। समझ आ रहा है? श्रीदेवी को अपना खूबसूरती पर इतना घमंड था, समझ आ रहा है? बहुत खूबसूरत, लोग देखते थे मोहित हो जाते थे उसके ऊपर, बहुत खूबसूरत दिखता था। यहाँ तक कि वो अपने आप को भी देखती थी ना तो लगता है हाँ मैं विश्व सुंदरी हूँ, समझ आ रहा है? और इतना अपने आप को देखती थी, अंत में अपना चेहरा को बदलना नहीं चाहती थी, समझ आ रहा है? बदलना नहीं चाहती मतलब जैसा खूबसूरत खूबसूरत दिख रही है ना वैसा ही मुझे दिखता रहना है। कब तक? मरते दम तक। और मालूम है जब मरा ना तब तक भी, जब 16 साल की उम्र में जैसा दिखता था ना वैसे मरते समय तक भी दिखते रही वो। समझ आ रहा है आप लोगों को? मरते समय तक क्या करती रही? दिखते रही। तो ऐसा दिखने के लिए क्या हुआ? 16 साल की उम्र में चेहरे का लोगों का चेहरा अलग रहता है। 20 साल का होगा तो थोड़ा बदल जाएगा, 30 साल का होगा तो थोड़ा और बदल जाएगा, 40 साल का होगा तो बदलता जाएगा। अंत में मालूम है ये चेहरे का सारा चमड़ी झुल जाएगा। क्या होगा? झुल जाएगा। लेकिन श्रीदेवी क्या कर रही है? घमंड करे, और घमंड करके अपना चेहरा मैं बहुत खूबसूरत हूँ करके, आपको मालूम है 29 बार अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी कराई हो। कितना बार? 29 बार। और ऐसा करा कि क्या हो गया मालूम है? उसको कैंसर हुआ। जो हो सके 70 साल 80 साल जी जाती, 56 साल में ही मर गई। क्या गई? 56 साल में ही मर गई। मेरे कहने का मतलब परमेश्वर के लोगों, उसको लग रहा है कि मैं ही क्या हूं? बहुत अच्छा दिखने वाले हूं। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है न तो उसके तू रूप पर दृष्टि करना, ना ही उसके कद की ऊंचाई पर। हम कितना अच्छा दिखते हैं, कितना हमारे शरीर में बल या ताकत है, वो हमारे जीवन में मसीह की उपस्थिति में काम नहीं आता है। इसलिए कोई भी लोग अपनी खूबसूरती पर घमंड ना करें, कितना बल है वो घमंड ना करें, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे खूबसूरत चेहरा नहीं देखता है, हमारा क्या शरीर में कितना बल है उसको नहीं देखता है, परंतु परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, परमेश्वर ने शमूएल को कहा है कि न तो उसके रूप पर दृष्टि कर, न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। और आगे कहता है क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देता है लेकिन यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। परमेश्वर के लोगों, ये बाहरी मनुष्य तक कौन देखता है? इंसान देखता है। हालेलुया। लोगों का रूप, हाँ, लोग कैसे दिख रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, ये कौन देखता है? हालेलुया। कौन देखता है? इंसान देखता है। शादी करने के लिए जाएगा, लड़का लड़की ढूंढने के लिए जाएगा तो कौन अच्छा दिख रहा है उसको देखकर क्या करेगा? हालेलुया। शादी करेगा क्योंकि उनको रूप को देखना है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है ना, हमारे रूप देखकर हमारे लिए काम नहीं करता है। उसने आगे कहा कि परमेश्वर का जो देखना है ना मनुष्य के समान नहीं है। क्या कहा आगे? तो आगे कहता है कि मनुष्य तो हमारा बाहरी चीज को क्या करता है? देखता है, लेकिन परमेश्वर का देखना कहाँ रहता है? मन पर रहता है। मैं आज आपको यही बात बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर, आप यहाँ कितना अच्छा दिखते हैं, कितना खूबसूरत हैं, तो मैं आपके लिए काम करूंगा इसलिए देखकर काम नहीं करेगा। परमेश्वर जो है, परमेश्वर का ध्यान और परमेश्वर की जो आंखें हैं आपके मन में लगा हुआ है। समझ आ रहा है? परमेश्वर आपके मन को देख रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचकर अपने मन में आए हैं, आप विश्वास के साथ आए हैं कि अविश्वास के साथ आए हैं, आपके मन में जो कुछ है ना उसको परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर आपके मन के अनुसार आपके लिए काम करेगा। समझ आ रहा है? इसीलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे अच्छे चेहरे को देखकर हमारे लिए काम नहीं करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर गोरे के लिए भी काम करता है, काले लोगों के लिए भी काम करता है, लंगड़े के लिए भी काम करता है, हष्ट पुष्ट लोगों के लिए भी काम करता है। लेकिन जिसका मन परमेश्वर के पास सही है, जिसका मन परमेश्वर के प्रति विश्वास से भरा है, परमेश्वर उसके लिए काम करता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर हमारे बीच में है, वो सामर्थ्य है, वो चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वो परमेश्वर कब आपके लिए काम करेगा? परमेश्वर उसके पहले आपके मन को देख रहा है, वो आपके मन को देख रहा है, आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, आप विश्वास के साथ बैठे हो कि कौन सी दशा में हो, आप आपके मन में क्या चल रहा है, वो परमेश्वर देखता है।
हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमारा मन आज परमेश्वर के पास सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं, लेकिन उनका मन क्या नहीं रहता है, सही नहीं रहता है। पढ़ेगा मेरे साथ एक वचन, रोमियो की पत्री 10 अध्याय 9 वचन, थोड़ा पढ़ेगा। रोमियो की पत्री 10वें अध्याय 9 वचन। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। देखो यहाँ बस क्या लिखा है, लिखा है कि यदि तू यीशु मसीह को प्रभु जानकर क्या करे, हालेलुया, अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसको मरे में से जिलाया, तो क्या पाएगा, निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय मतलब समझ रहे हैं, छुटकारा पक्का है, मुहर लगा देता है परमेश्वर। हालेलुया। मुहर क्या करता है, लगा देता है। कलेक्टर हमारे जिले के लिए जो कुछ बोल देगा उसके लिए एक नोटिस जारी करेगा, उसमें क्या लगाएगा, एक सील लगाएगा वो, और सील लगाएगा तब लोगों को पता चलेगा कलेक्टर जो बोला है वो पक्का है, वो हो गई। यदि वो सील नहीं लगा है, मुंह में घोषणा कर दिया तो जरूरी नहीं है हो, लेकिन जब सील लग गया, मुहर लग गया तो हो गई वो, उसको करना ही पड़ेगा। परमेश्वर के लोग वैसे ही जब मालूम है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय ही परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। निश्चय उद्धार का मतलब है छुटकारा, निश्चय छुटकारा देगा। लेकिन उसके पहले ऊपर में कहा कि यदि तू यीशु मसीह को क्या करे, प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से क्या करे, विश्वास करे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु जब आपके मन को देख रहे हैं ना, आपका मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास होना चाहिए। समझ आ रहा है? आपके मन को जब प्रभु देख रहा है ना, आपके मन में विश्वास नहीं है तो काम नहीं करेगा, विश्वास है तो काम करेगा। समझ आ रहा है? इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमारा जो विश्वास है ना, हमारे मन में होना चाहिए। आपका मन को प्रभु देख रहा है, ये कहा जाए आपके मन के अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है या नहीं, इस बातों को परमेश्वर क्या कर रहा है, देख रहा है। और देखेगा, हाँ मेरे बेटे और मेरे बेटी जी के मन में मेरे प्रति क्या है, विश्वास है, तब वो परमेश्वर निश्चय ही आपके लिए उद्धार का काम प्रकट करेगा। आज मेरा परमेश्वर आपके मन हृदय देख रहा है। आपका मन परमेश्वर के पास कैसे है? परमेश्वर के लोगों, आज बहुत सारे लोगों का मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास नहीं, गलत बातें भरा हुआ है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर में परमेश्वर के प्रति क्या नहीं है, भरोसा नहीं, गलत बातें क्या है, भरा हुआ है। आज हमारा मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास होना। बाइबल में एक स्त्री है, 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री। उसकी विशेषता क्या है मालूम है? बहुत सारे डॉक्टर के पास गया, बहुत सारे बैगाओं के पास गया, लेकिन कोई चंगाई, कोई छुटकारा नहीं मिला। अंत में वो यीशु मसीह की चर्चा सुनी, और चर्चा सुनकर वो क्या कह रही थी मालूम है? उसको यीशु को देखा नहीं है, कभी मिला नहीं है, लेकिन वो कह रही थी, क्या कर रही थी मालूम है? अपने मन में कहती थी क्या, कि मैं यीशु के यदि वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। अपने मन से वो बातें करती थी, अपने मन को प्रभु के लिए तैयार की हुई थी, और उसके मन में प्रभु के प्रति भरोसा था कि यीशु मेरे सर पर आकर हाथ रखे तो ही नहीं, यदि मैं जाकर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। परमेश्वर के लोगों, आज अपने मन को देखिए, आपका मन में आज क्या चल रहा है, आपका मन परमेश्वर के पास कैसा है। परमेश्वर जो है आपके रूप को देखकर काम नहीं करेगा, आपका बीमारी कितना बड़ा है देखकर काम नहीं करेगा, आपके मन को देखकर काम करेगा। यदि आपके मन में परमेश्वर के प्रति भरोसा है, आपका मन परमेश्वर के पास अच्छा है, आपके मन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुआ है, तो आपका बीमारी कितना बड़ा है, नहीं, आपके मन को देखकर आपके बड़े से बड़े बीमारी को प्रभु चंगा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। बस आज हमारा मन परमेश्वर के पास खुला हुआ होना चाहिए, हमारा मन परमेश्वर के पास सही होना चाहिए। आज हमारा मन जो है दुनिया में भटक रहा है, आज हमारा मन जो है परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। आज हमारे आते हैं इधर चर्च में आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान क्या रहता है, हमारे कार्यों की ओर रहता है। समझ आ रहा है? हम प्रभु के पास आते हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ रहता है, हालेलुया, हाँ
हमारा मन जो है ना वो किचन में ज़्यादा रहता है कि पास्टर कब मीटिंग ख़त्म करेगा और कब जाकर क्या करेंगे, खाएंगे। बहुत लोगों को ध्यान होगा, अरे रात का चिकन सब्जी बना था, सुबह खराब मत हो जाए, इसलिए जल्दी जाना है, खराब होने से पहले खा लेना है। लोगों का ध्यान किचन में रहता है। प्रभु को तो देख रहा है, तू आया किस लिए, चंगाई पाने के लिए, लेकिन तेरा ध्यान कहाँ है, वो चिकन की ओर है। आपका ध्यान कहाँ है, संसार में। तो प्रभु क्या करेगा आपके लिए, आपका मन ही क्या नहीं है, प्रभु के पास नहीं है। हालेलुया। प्रभु के पास आने वाले लोगों का मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। आपका मन, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। यदि आपका मन, आपका ध्यान यदि परमेश्वर की ओर नहीं है तो प्रभु आपके लिए क्या करेगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है कि हमारा मन आज क्या हो, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। हमारा मन क्या हो, परमेश्वर की ओर होना चाहिए। देखो एक वचन पढ़िएगा, निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय उसके पढ़ेगा 12 पद से। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें। हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। देखो यहाँ परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के वंश, समझ आ रहे हैं, परमेश्वर की अपनी प्रजा है। और ये परमेश्वर अपनी प्रजा एक समय क्या थे, लोग मिस्र की गुलामी में थे, और मिस्र की गुलामी से परमेश्वर इनको कनान देश लेके जाने के लिए निकाल के लेकर आ रहा है, जहाँ दूध और मधु की धारा बहता है। उस जगह में लेके जाना चाह रहे हैं, किसको, ये इजरायली लोगों को। लेकिन ये इजरायली लोग पहले क्या था, मिस्र की गुलामी था, मिस्र लोगों के गुलाम में था, और वहाँ था। और परमेश्वर अपने दास मूसा के द्वारा जब इनको निकाल के लेकर आया तो सामने में निकाल के लेके जा रहा है, कहाँ, कनान देश लेके जा रहा है। और कनान देश में क्या है मालूम है, वहाँ दूध और मधु की क्या बहता है, धारा बहता है। एक उत्तम देश परमेश्वर उनको देना चाह रहा था। हालेलुया। उनको दूध पिलाना चाहता था, मधु खिलाना चाहता था। वहाँ के फल बहुत उत्तम थे, उनके वहाँ के फल क्या थे, बहुत ही उत्तम थे। हालेलुया। हमारे इधर का तो समझ आ रहा है, अंगूर का गुच्छा एक पाव का नहीं रहता है, मालूम है। वहाँ के अंगूर के गुच्छे को जब 2 लोग उठा कर लाए, एक अंगूर के गुच्छे को 2 लोग उठा कर लाए थे, समझ आ रहा है। इतना फलदायक जगह था, वहाँ परमेश्वर लेके जाना चाहता था, वो चीज़ खिलाना चाहता था उनको। लेकिन ये लोगों के पास में सामने में इनका मन कैसा है करके जानने के लिए सामने में जब निकल कर आया तो सामने में लाल समुद्र आ गया। क्या आ गया, सामने में लाल समुद्र आ गया। और परमेश्वर जो है यही इनके मन को परख रहा था। इनका मन इसका मन कैसा है परखने लगा। अब ये लोग क्या करेगा मैं देखता हूँ, समझ आ रहे हैं। नहीं तो मूसा को बोल देता, इनका इधर उधर विश्वास डगमगाए उसके पहले जाकर लाठी मार देना, लाल समुद्र क्या हो जाएगा, 2 भाग हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर तुरंत इजाज़त नहीं दिया मूसा को, पहले देख ये लोग क्या बोलता है। तब ये लोग लाल समुद्र के पास आया तो अब मालूम है, अब लाल समुद्र के पास आया और पीछे की ओर देखा तो पीछे में फिरौन का सेना जहाँ से निकल कर आया था वो लोग भी है, पीछे से वे लोग आ रहे हैं। अब सामने से रास्ता क्या है, बंद है। तो हम करें तब करें क्या, पीछे जाएंगे तो भी फिरौन के हाथ से मरेंगे, आगे जाएंगे तो लाल समुद्र में डूब कर मरेंगे। नदी रहता तो पार कर लेता, है तो समुद्र, कहाँ से पार करेगा। अब क्या कर मालूम है, इनके अंदर में इतना डर समा गया। अरे अब क्या, कौन सा डर, मृत्यु का डर, मृत्यु का डर इसके अंदर समा गया। और क्या कर रहा है, 12 पद में लिखा है, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की क्या करें। तब परमेश्वर के दास मूसा को ये इजरायली लोग क्या बोल रहे हैं, अरे हम लोग तुझसे पहले ही कहते थे हमको मिस्र से जाने मत दे, यहीं रहने दे। हालेलुया, यहीं रहने दे। हालेलुया। क्यों यहीं रहने दे, क्योंकि हमको मिस्री लोगों की सेवा करे,
हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना क्या था, अच्छा था। जब मालूम है परमेश्वर इनको परखने के लिए लाल समुद्र को सामने में लेकर आया कि इनका मन अभी कहाँ है देखने के लिए, तो मालूम है अपने मन में क्या कर रहा है, कह रही है अपना मन में विचार कर लिया, इधर मरने से अच्छा मिस्र देश में होते तो अच्छा था। जहां पहले गुलामी में थे वहीं रहते तो क्या था, अच्छा था। अभी तो मरने के जगह में आ गए, बहुत खतरनाक जगह में आ गए हैं। इससे अच्छा हम पहले जहां थे वहीं रहते। कई बार हमारे जीवन में क्या होता है मालूम है, जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से कई बार समस्या हमारे सामने आता है। याद रखना, प्रभु में आने के बाद आपके जीवन में समस्या आया ना, समस्या आपको नाश करने के लिए नहीं है, आपके मन को जांचने के लिए है परमेश्वर कि आपका मन कैसा है, आपके मन में प्रभु के प्रति विश्वास है कि नहीं, आपका मन प्रभु को खोजता है कि नहीं। इस बात को परखने के लिए कई बार मसीही लोगों के जीवन में भी समस्या लेकर आता है। हालेलुया, समस्या लेकर आता है ताकि हमको हमारा मन कहाँ जाता है देखें। ऐसी यही काम इस्राएली लोगों के लिए कर रहा है। अब सामने में लाल समुद्र आ गया तो इनको क्या कर रहा है, मिस्र देश में रहते वो हम मिस्री लोगों को क्या करते, सेवा करते तो हमारे लिए बेहतर था, अच्छा था। यहाँ तो मर जाएंगे, वो पुराना समय याद आ गया। आज भी बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, जब समस्या आ जाता है विरोधी लोग खड़ा होगा, है ना, प्रभु के पीछे चलकर थोड़ा समस्या आएगा, कई बार प्रार्थना करेंगे, लेकिन कई बार प्रार्थना करने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो हम क्या सोचते हैं, अरे प्रभु कर आ गए, कुछ नहीं मिले, ऊपर से लोग मन विरोध कराते, है ना, बहुत सारे समस्या। तो हम क्या करते मान, इससे बेहतर तो हम अपने घर में, अपने समाज में, अपने लोगों के पास रहते तो अच्छा होता सोचते हैं। क्यों, हमारा मन अभी वही पीछे में लगा है। अभी भी हम प्रभु के पास आ तो गए, लेकिन फिर भी हमारे मन में प्रभु हमारे चमत्कार करेगा ये नहीं चल रहा है। हमारे मन में क्या चल रहा है, वो पुराना जीवन। प्रभु चंगा कर देगा तो प्रभु के पास रहेंगे, नहीं तो वापिस प्रभु के पास चले जाएंगे। तो प्रभु को तो मालूम है आपका मन ही प्रभु के पास क्या नहीं है, ठीक नहीं है। आज परमेश्वर के लोगों, आपका मन को ठीक कीजिए, आपके मन में प्रभु के प्रति भरोसा कीजिए। आपका मन में जब तक प्रभु विश्वास को नहीं देखेगा, आप अपने जीवन में चमत्कार नहीं देख पाएंगे। चमत्कार देखना है, प्रभु का समर्थ काम आपके जीवन में देखना है, प्रभु उसके पहले आपके मन में आप परमेश्वर के प्रति वो भरोसा देखना चाहता है, विश्वास को देखना चाहता है। इस्राएली लोगों के अंदर में ये भरोसा नहीं है कि अरे हमारा परमेश्वर लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है। डगमगा रहे ये लोग, मिस्र में रहते तो अच्छा है, मिस्र में रहते तो अच्छा है। मिस्र में क्या अच्छा था इनके लिए, ईंट बनाता था, मारता था, पीटता था, बहुत पीड़ा देता था, समस्या देता था। उसी समस्या से बचाने के लिए प्रभु इनको निकाल के लेकर आया था। आप मालूम है, आपका समस्या आपको जितना मालूम है, उससे कहीं ज्यादा आपके समस्या के बारे में प्रभु को मालूम है। आपको लगता है आप जितना तकलीफ झेल रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा है आगे का तकलीफ, और प्रभु को मालूम है। इसलिए प्रभु ने आपको संसार में से चुनकर अपने पास बुलाया। समझ आ रहा है, अपने पास बुलाया। क्यों, ताकि वो आपके समस्या से छुड़ाए। लेकिन हमारा मन अभी भी प्रभु के पास नहीं है, हमारा मन अभी भी भटक रहा है, हमारा अभी भी मन संसार की ओर दौड़ रहा है, हमारा मन अभी प्रभु के प्रति भरोसा नहीं रख रहा है, हमारा मन ठीक नहीं है प्रभु के पास। आज प्रभु कैसे काम करेगा? हमारा मन परमेश्वर की उपस्थिति में साफ रहना क्या है, बहुत जरूरी है। एक वचन थोड़ा पड़ेगा, मत्ती का सुसमाचार 19 अध्याय पढ़ेगा 16%। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं
कि अनंत जीवन पाऊं। देखो, एक मनुष्य है जो है यीशु मसीह के पास में आया और यीशु मसीह को कहने लगा, हे गुरु, मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। समझ आ रहा है? हालेलुया। वो कह रहा है कि मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं। मतलब आया किस लिए? अनंत जीवन पाने के लिए। समझ आ रहा है? यीशु मसीह को छोड़ दुनिया में किसी भी ईश्वर के पास अनंत जीवन नहीं है। यीशु मसीह ही के पास क्या है? वो अनंत जीवन है। इसलिए इस व्यक्ति को भी मालूम था कि अनंत जीवन यीशु के पास है। इसलिए यीशु के पास आया और पूछ रहे, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? समझ आ रहा है? यीशु को पूछ रहा है, मैं अनंत जीवन मतलब अनंत काल का जीवन जिसमें मनुष्य नाश नहीं होता है, वो जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो आगे यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? यीशु कह रहे, तू मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछ रहा है? भला तो एक ही है। भला तो एक ही है। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। तो आज्ञा को क्या कर? माना कर। अब जीवन चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, तो यहाँ कह रहा है तू जाकर क्या कर? आज्ञा मानना। परमेश्वर के लोगों, आपको भी चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं का क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। अब तब आगे क्या हुआ? उसने उससे कहा, हाँ, कौन सी आज्ञाएं? तो यीशु को पूछ रहे, वो धनवान पूछ रहे, मैं कौन सा आज्ञा का पालन करूं प्रभु, चंगाई, छुटकारा, आशीष पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए? हाँ, आगे यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यह कि हत्या न करना, हाँ, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ, ये आज्ञा यीशु ने बताया उसको। क्या आज्ञा? बेटा जाकर हत्या नहीं करना, है ना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, ये आज्ञा। तो वो धनवान क्या बोल रहे, थोड़ा पढ़िएगा आगे। उस जवान ने उससे कहा, तब वो जवान कह रहा है, इन सब को तो मैंने माना है, हाँ, अब मुझ में किस बात की घटी है? अब ये बोल रहा है कि प्रभु ऐसा बात है, आज्ञा का पालन करने से अनंत जीवन मिलता है। तो बोल रहा है, मैं तो ये सारे क्या कर रहा हूँ, आज्ञा, जितना आज्ञा तूने बताया वो सब आज्ञा का मैं पालन करता आया हूँ। मैंने कभी किसी के विरुद्ध झूठी गवाही नहीं दिया। बोलता है मैं माँ बाप का आदर करता हूँ, कभी भी विचार किया नहीं, कोई गंदा काम किया नहीं, सब भलाई का काम इसके अंदर में है। तब यीशु को पूछ रहे, अब क्या बात रह गया अनंत जीवन पाने के लिए मेरे अंदर में? क्या बातें रह गया है? कोई घटी नहीं है मेरे अंदर। तब उस धनवान सोच रहा होगा, हाँ, अब यीशु सबके सामने मेरी बड़ाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसके समान धर्मी है ही नहीं, ये तो सब आज्ञा का पालन करने वाला। तो हो सके धनवान सोचा होगा, अब यीशु बोलेगा, ये जैसा जीवन जीता है ना, वैसे दूसरे लोगों को देखकर बोलेगा, तुम लोगों को भी जवान की तरह क्या करना है, जीवन जीना पड़ेगा। धनवान सोच रहे ऐसे बोलेगा, यीशु मेरे को मस्त लोगों के बीच में आदर करेगा, लोग मेरा क्या करेगा, लोगों के बीच में मसीह मेरे क्या करेगा, बड़ाई कर देगा, तो मेरा मस्त पॉपुलर हो जाऊंगा, लोग मेरा मस्त आदर करेगा, सोच रहा है धनवान। अब ये सारे आज्ञा का पालन करने के बावजूद भी यीशु मसीह ने थोड़ा एक और बात बोला आगे 21 पद। यीशु ने उससे कहा, तब यीशु उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, हाँ, अपना माल बेचकर हाँ, कंगालों को दे दे। तब यीशु क्या बोल रहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना क्या कर, हालेलुया, अपना माल बेचकर क्या कर दे, कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, हाँ, और आकर मेरे पीछे हो ले। और आकर मेरे पीछे हो ले। 22 पद। परंतु वह जवान, हाँ, यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हाँ, वो सोच रहा है मैं सारे आज्ञा का पालन करता हूँ, मुझे जीवन मिल गया, अब यीशु मेरा बड़ाई करेगा करके। लेकिन मालूम है वो यीशु जो है ना, हमारा प्रभु जो है, वो धनवान कितना आज्ञा का पालन करता है, नहीं, उसका मन को देख रहा था।
क्योंकि ये यीशु के पास आए क्यों तो मालूम है, ताकि लोग यीशु लोगों के बीच में मेरा बड़ाई कर देगा, मेरा आदर कर देगा, तो मेरा जो आदर मान है ना लोगों के बीच में और बढ़ जाएगा। बड़ाई पाने के लिए यीशु के पास आया है। दूसरा, इसके मन में ना लालच भरा था। इसके मन के अंदर में क्या था? लालच था। हालेलुया। इसके मन के अंदर में क्या है? लालच भरा है। तो लालच था, इसीलिए यीशु मसीह ने इसको बोला कि अपना माल बेच कर क्या किसको दे दे? कंगाल को दे दे, और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे बोले। तो प्रभु बोला तू अपना धन संपत्ति बेचकर कंगाल को दे देगा, मैं तेरा कंगाल नहीं रखूंगा, तेरे को स्वर्ग में धन दूंगा। बोला, लेकिन ये क्या हो गया? उदास होकर चला गया। क्यों मालूम है? क्योंकि धनी था, लालची था ये। इसके मन का अंदर का लालच लोग नहीं देखा था, लेकिन उसके अंदर का लालच प्रभु ने देखा था। और वो लालच जो उसके अंदर में था ना, वही चीज उसको उद्धार पाने से रोक दिया। परमेश्वर के लोगों, आपके मन में प्रभु के प्रति विश्वास से छोड़कर दूसरा कुछ बातें आपके अंदर में है ना, वो आपको मालूम है उद्धार पाने से, चंगाई पाने से, एक अनंत जीवन पाने से रोक देता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपके मन को देखता है। ये धनवान के मन को प्रभु देख रहा था। इसके मन के अंदर में लालच भरा हुआ था। इसके मन के अंदर में ये भरा था कि लोग मेरा बड़ाई करे, लोग मेरा आदर करे। लेकिन मालूम है इसके मन में प्रभु यीशु के प्रति भरोसा नहीं था। क्योंकि यीशु ने तो कहा ना, माल बेचकर कंगाल को दे, स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा? धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो। यीशु ने बोल दिया, मेरे पीछे आप विश्वास कर मेरे बातों का, स्वर्ग में तुझे क्या मिलेगा? धन मिलेगा। लेकिन इसको प्रभु की बात पर भरोसा नहीं था। ये संसार में चला गया, उदास होकर चला गया। आज भी बहुत सारे लोगों को प्रभु बोलता है विश्वास के साथ आना, चर्च में विश्वास के साथ आना, प्रार्थना करना, हालेलुया, घर में विसंगति करना। जब विश्वास के साथ बोलते हैं, एक दो बार आएगा, प्रार्थना करेगा, नहीं कुछ होगा ना, तो मालूम है उदासी के साथ चले जाते हैं। क्योंकि उनका मन सही, अभी तक उनका मन में क्या नहीं आया? प्रभु के प्रति विश्वास नहीं है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके मन के अंदर में कितना विश्वास है, कितना आप प्रभु के प्रति आश्रित है, ये बात देखकर प्रभु जो है आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। इसलिए आज आपका और मेरा मन जो है परमेश्वर के पास सही होना चाहिए। हालेलुया। आपका और मेरा मन प्रभु के पास सही होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का मन ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों के मन में क्या है? प्रभु के प्रति कोई प्रेम नहीं है, संसार की बातें भरा हुआ है। परमेश्वर के लोगों, आपका मन आज सही होना चाहिए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, और उसका 7 अध्याय और पढ़ेगा 18 पद से। मरकुस का सुसमाचार 7 अध्याय के 18 पद से पढ़िए। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। देखो, यहाँ बस उदाहरण के तौर पर प्रभु ने बताया कि मनुष्य के मन से, मुंह से जो कुछ निकलता है वही उसको क्या करता है? अशुद्ध करता है। हालेलुया। तो मनुष्य के मुंह में जो बात आता है कहां से आता है? मन से आता है। समझ आ रहा है? इसीलिए बाइबल में लिखा है, मन में असाध्य रोग लगा है। मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला क्या है? वस्तु है, उसमें असाध्य रोग लगता है। क्योंकि मनुष्य के मुंह में जो कुछ बात आता है वो कहां से आता है? मन से आता है। हम मन में जो कुछ सोचते हैं वो हमारे मुंह से बाहर आता है। समझ आ रहा है?
हालेलुया। अब यही बात बोल रहा है, क्यों? क्योंकि कई लोग क्या मालूम है, वहाँ कई लोग था, तो कई मसीह यीशु के चेले लोग थे ना, वो चेले लोगों का काम क्या मालूम है? वो लोग तो मालूम है कई बार अब यीशु के पीछे चल रहा है, चलते चलते टाइम में खाना नहीं मिलता था, टाइम में खाना नहीं मिलता तो भूख बढ़ जाता था, भूख बढ़ जाता था, मालूम है सामने में खाना आ जाता था, हाथ धोना भूल जाते थे, हाथ धोना भूल जाता था, ऐसे क्या करते थे, खा लेते थे। हालेलुया। आज भी कई लगा भूखा लोग ऐसे ही है, समझ आ रहा है? हालेलुया। अब खाना मिला क्या करेगा, बिना हाथ धोए खाते हैं। हालेलुया। बिना हाथ धोए खाना गलत नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन मालूम है साफ सुथरा खाए तो अच्छा है। अब ये ऐसे बिना हाथ धोए खाना खा लेते, तो मालूम है, तो यीशु के विरोध में काम करने वाले लोग क्या बोल दिया मालूम है? यीशु के पास आकर, तेरे चेले लोग क्या करता है, बिना हाथ धोए खाना खाता है, तेरे चेले लोग ठीक नहीं है, उनका मन तुम्हारे सामने सही नहीं है, बिना हाथ धोए क्या कर लिया, खाना खा लिया। समझ रहा? तब यीशु ने उनको बताया, सुनो, जो मनुष्य के मुंह में जाता है ना, वो उसको क्या नहीं करता है, अशुद्ध नहीं करता है, क्योंकि हमारे मुंह से भोजन जाता है और भोजन संडास के द्वारा बाहर हो जाता है। और लेकिन हमारे मुंह से जो कुछ बाहर निकलता है वो हमको क्या करता है, अशुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के मन में जो भरा रहता है वही चीज निकलता है। मुंह से क्या निकलेगा, जो हमारे मन में भरा है। हम मुंह से खाते हैं, वो कहाँ चला जाता है, संडास के द्वारा बाहर चले जाएगा, भोजन खाएंगे। लेकिन हमारे मन में जो भरा रहेगा मुंह के द्वारा क्या आएगा, बाहर आएगा, मतलब मुंह से शब्द के द्वारा बाहर निकलेगा। तो क्या निकलेगा, आगे पढ़िए थोड़ा 20 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, अर्थात भीतर से मनुष्य के मन के अंदर से, उनके हृदय से क्या निकलता है, बुरे बुरे विचार। परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर में, मन के अंदर बुरा विचार नहीं होना चाहिए आज। हालेलुया। बहुत सारे लोग बुरे विचार करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बुरे विचार करते हैं। तो बुरे बुरे विचार, गलत गलत बातें को सोचते रहेगा, गलत गलत बातें क्या करता रहेगा, सोचते रहेगा। ये कहाँ चल रहा है, मन में चल रहा है। और आगे, व्यभिचार, और व्यभिचार, व्यभिचार मतलब मालूम है, आज बहुत सारे लड़का लड़की में है, समझ आ रहा है? हालेलुया। बहुत सारे लोगों के अंदर में क्या है, हाँ, एक लड़की को देखा ना, मालूम है बहुत खूबसूरत था, दिमाग में वही चल रहा है, समझ आ रहा है, वही चल रहा है। हाँ, बस इसी को क्या करना है, हाँ, इसी को शादी करना है, उसी के पीछे घूमना है। दिमाग में क्या चल रहा है, उसके प्रति बेविचार चल रहा है। याद रखना, यहाँ लड़के लोग लड़कियों के पीछे मत जाओ, समझ आ रहा है? अपने आप को उससे बचा के रखो। बाइबल बताती है, जितने लोग गया, बाइबल बताती है व्यभिचार के कारण लोग टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, कोई नहीं बच पाया। समझ आ रहा है? बाइबल में सुलेमान राजा भी था, क्या बचा उसका मालूम है? 700 पत्नी रखा, 300 रखे रखा, नरक का भागीदारी हो गया। राजा हूं तो मैं कुछ भी करूंगा, पाप और पाप कर रहा है, कुछ नहीं बचा। अब ये अंदर से भी विचार कर रहा है। जवान लड़कियां भी याद रखना, कभी भी लड़के के पीछे मत भागो। जिंदगी में सबसे खूबसूरत है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसको देखो। हालेलुया। अब ये अंदर से क्या है, अंदर में क्या चल रहा है, बुरे बुरे विचार चल रहा है। अंदर में क्या चल रहा है, मन में बेविचार चल रहा है। कि मालूम है, लड़का फलाना लड़की के बारे में सोचेगा, लड़की जो है फलाना लड़की के बारे में मन में सोच रहा है, प्रभु के बारे में ध्यान ही नहीं है। ये मन में बात चल रहा है, तो प्रभु मन को ही देख रहा है, तेरे मन के अंदर क्या चल रहा है। तेरे मन के अंदर बुरा विचार चल रहा है, प्रभु के बारे में तू तो सोच ही नहीं रहा है। तेरे मन के अंदर तू तो दूसरे लड़का लड़की को क्या करके रखा है, ख्याल करके रखा है, प्रभु के बारे में सोच ही नहीं रहा है तेरे मन के अंदर। और आगे, चोरी, और चोरी, समझ आ रहा है, चोरी करना। हालेलुया। तो बहुत सारे मसीह लोग तो चोरी नहीं करते हैं, हालेलुया, लेकिन बहुत सारे लोग करता भी है, समझ आ रहा है। बाइबल बताती है, प्रभु को जानने के बाद, सच्चाई को जानने के बावजूद कई लोग जो है, परमेश्वर ने उनके लिए दशमांश को क्या ठहराया, विधि ठहराया।
काम करेगा, एक दिन में 100 रुपए कमाएगा तो 10 रुपए परमेश्वर के लिए क्या करना है, अलग रखना। 10,000 कमाए तो 1,000 प्रभु के लिए अलग रख, लाख रुपए कमाए तो 10,000 प्रभु के लिए अलग रख। ये काम दिया, लेकिन मालूम है ये काम दसवांश नहीं बताते, और बाइबल बताती है मलाकी के पुस्तक में करना है। ऐसा दसवांश न देने वाला कौन है, चोर और डाकू नहीं करता। आज हर काम करने वाला काम किया, प्रभु सच्चाई जानते हैं, आप निश्चित तौर पे अपने कार्यों से 10वां भाग परमेश्वर के लिए निकालना। ऐसा करने से मालूम है परमेश्वर आपके लिए स्वर्गीय झरोखे खोल देगा, आपकी जरूरतें पूरा करेगा। कई बार लगता है अरे हम दे देंगे तो हमारा घाटी हो जाएगा, देंगे तो क्या होंगे, घाटी हो जाएगा। अरे हम कैसे करेंगे, क्या होगा, हमारा पैसा को दे देंगे तो क्या हो जाएगा। तो मालूम है फिर हम क्या करते हैं, अरे हमारा घाटी हो जाएगा करके चक्कर में हम चोरी करते हैं। मतलब वो परमेश्वर को जिस भाग को देना है वो भाग हम परमेश्वर को देते नहीं है, वो एक चोरी है, समझ आ। अब मान लीजिए मैं किसी का काम करने के लिए गया, मैं काम किया, 200 रुपये एक दिन में कमा लिया। अब वो मान लीजिए पैसे लेने के समय में गया, और तो मेरा मालिक क्या करेगा, मुझे 200 रुपये देना चाहिए, 150 देगा, 50 रुपये को आ देगा। तो मेरा 50 रुपये को क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। वो मेरा हक है 200 रुपये लेने का, नहीं दे रहा है तो चोरी है उसका, वो चोर है। वो मेरा 50 रुपये क्या कर रहा है, चुरा रहा है। वैसे ही मालूम है हमारे जीवन में हम जो कुछ कमाए वो सब कमाने के लिए परमेश्वर ने हमको बल और ताकत दिया, और मालूम है उसके बाद यदि हम प्रभु का भाग अलग नहीं कर रहे तो वो चोरी है। तो एक मन में क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है। अरे हमको प्रभु को दसवांश नहीं देना है, प्रभु को भेंट नहीं देना है, चर्च में जाते हैं भेंट देना पड़ता है, कौन देगा भाई, है? तो एक बात चल रहा है। हालेलुया। और कितने लोगों का ध्यान ही अच्छा लगता है, अरे मैं घर से खाली पैर आया था लेकिन चर्च में जाने के बाद भरा पैर जाना है। हालेलुया। चर्च के बाहर मालूम अच्छा चप्पल दिखेगा तो थक जाते हैं, चोरी करते हैं। मन में क्या चल रहा है, चोरी चल रहा है। और आगे हत्या, और हत्या समझ आ रहा है, खून करने वाले लोग। हालेलुया। हत्या, और पर स्त्री गमन, दूसरे की स्त्रियों पर ध्यान देना, और लोभ करना, लालच करना। समझ आ रहा है, किसी भी चीज का लालच नहीं करना। लोभ है, आज मन नहीं चल रहा है, मुझे ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, ये लोभ के कारण चल रहा है। उसके घर में है तो मेरे पास होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास होना चाहिए, उसके पास अच्छा घर है तो मेरे पास होना चाहिए। लोभ है अंदर। और दुष्टता, छल, और छल करते हैं, दुष्टता कर रहा है, छल, हाँ, लूचपन, कुदृष्टि, दूसरे पर बुरा दृष्टि डालना, निंदा, और दूसरे का निंदा करना, अभिमान मतलब घमंड करना, और मूर्खता निकलती और है। मूर्खता की बातें निकलती है। ये सब बुरी बातें, हाँ, भीतर ही से निकलती है, और मनुष्य को अशुद्ध, और ये बुरे बात जितना यहाँ लिखा है सब मनुष्य को क्या कर देता है, अशुद्ध कर देता है। अब हमारे अंदर में ये बुराई भरा है तो परमेश्वर कहां से हमारे लिए काम करेगा। परमेश्वर कौन है मालूम है, हमारे प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, जिसका मन परमेश्वर के सामने पवित्र है, जिसका मन अच्छा है, जिसके मन में प्रभु के प्रति विश्वास भरा है। बाइबल बताती है हालेलुया, उसके लिए वो परमेश्वर काम करता है। इसलिए प्रभु हमारे मन को देखता है, आज हमारे मन में क्या चल रहा है। यदि ये मन के अंदर हमारी गंदगी भरा है तो परमेश्वर हमारे लिए काम नहीं करेगा, परमेश्वर के लोग। इसलिए हमारे मन को साफ करना बहुत जरूरी है, हमारे मन को धोना जरूरी है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं तुमको क्या करूंगा, नया मन दूंगा। प्रभु हमसे नया मन चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु के सच्चाई को बहुत सारे विश्वासी लोग जानने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों का मन सही नहीं है। तो मन आप मन में भरा है, वही कहाँ आएगा, मुंह से बाहर आएगा। मन के अंदर में जो भरा है मुंह से बाहर आएगा। तो कितने लोगों के अंदर में मन में क्या भरा है मालूम है, गाली भरा रहता है अंदर में। फलाना व्यक्ति को कितना गाली देता रहता है मन ही मन, वो कई बार बाहर आता है। कई बार क्या आता है, गाली बाहर आता है। गाली देने वाले समझ जाना तेरा मन प्रभु देख रहा है, तू कितना प्रार्थना कर, कितना चिल्ला, प्रभु के पास तेरे लिए कुछ भला होने वाला नहीं। प्रभु को नया मन चाहिए। वो नहीं चाहता कि तेरे मुंह से गाली की बातें निकले, वो नहीं चाहता है तेरे मुंह से निंदा निकले, वो नहीं चाहता है तेरे मुंह से हालेलुया दूसरे पर तू दोष लगाए। बहुत सारे विश्वासी यही कर रहे हैं। तो प्रभु आपके लिए काम करने के लिए कहां देख रहे हैं मालूम है, आपका मन देख रहा है।
परमेश्वर के प्रियजन, मैं आपको बता दूं, आपका और मेरा मन परमेश्वर के पास सही होना है। हमारा मन अच्छा होना चाहिए आज। हालेलुया। दाऊद को अभी ये राजा होने के लिए अभिषेक करने के लिए गया, लेकिन सामने में पहले कौन आ गया? एलीआब आ गया। अच्छा दिखता है ना, अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति है और बहुत खूबसूरत दिखता है। तो सामने सोचता है यही होगा राजा। प्रभु बोला ये नहीं है, क्योंकि प्रभु का देखना कहाँ रहता है? मनुष्य तो बाहरी मनुष्य तो को देखता है, लेकिन परमेश्वर का देखना मन पर रहता है। मनुष्य की तरह नहीं है उसका देखना, परमेश्वर मन को देखता है। तो मालूम है 7 बेटे आए लगातार, 8वां में कौन था? दाऊद। और मालूम है दाऊद को क्यों अभिषेक किया गया? क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के मन देखा था, दाऊद का मन देखा था। पढ़ेगा थोड़ा प्रीत तो काम। और 13 अध्याय, प्रीत तो काम 13 अध्याय 22 पद से पढ़ेगा। फिर उसने उसे अलग करके दाऊद को हाँ, उनका राजा बनाया। अब देखो परमेश्वर ने एलियाब को हटा दिया, उसके 8-6 भाइयों को हटा दिया, एलियाब करके 7 भाइयों को हटा दिया, 7वें दाऊद को चुन लिया और दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। उसको राजा बना दिया दाऊद ने, क्योंकि दाऊद का मन सही, क्योंकि आगे लिखा है, पढ़िए। जिसके विषय में उसने गवाही दी, हाँ? मुझे एक मनुष्य, हाँ, परमेश्वर कह रहा है ये बात, मुझे एक मनुष्य, ईसाई का पुत्र दाऊद, ईसाई का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। हाँ, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। अर्थात ये दाऊद अपने मन में कभी पूरा नहीं सोचता है, गलत बातें नहीं सोचता है, इसके मन में गलत इरादा नहीं है, इसके मन में कड़वाहट नहीं बना है, इसके मन में दूसरे के लिए बुराई नहीं बना है। इसका मन जो है केवल परमेश्वर की तरह है। आज भी परमेश्वर के लोगों, आपका और मेरा मन परमेश्वर की तरह होना चाहिए। आपका और मेरा मन साफ और पवित्र होना चाहिए। आपका और मेरा मन परमेश्वर के वचन से शुद्ध होना चाहिए। परमेश्वर कह रहा है मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार मिल गया है। आगे, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा, और वही मेरी सारी इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। और इसी के वंश में से, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हाँ, इस्राएल के पास एक उद्धार करता अर्थात यीशु को भेजा। हाँ, बस आप पढ़िएगा सीधा 1 शामुएल 13 अध्याय का 14 वचन पढ़िए। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। दाऊद राजा बने उसके पहले से प्रभु ने उसके मन को देखा था। अभी यहाँ 13 अध्याय में पढ़ोगे तो उसका अभिषेक नहीं हुआ है, किसका? दाऊद का, लेकिन पहले से परमेश्वर ने उसके मन देख लिया। जब उसका मन सही रहा तब परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। परमेश्वर के लोगों, आपके लिए छुटकारा, आपके लिए सामर्थ के काम उस दिन होगा जब आपका मन परमेश्वर के पास सही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब आपका मन पवित्र रहना चाहिए। दूसरा, आपके मन में परमेश्वर के प्रति विश्वास रहना चाहिए। समझ रहे हैं? आपके मन में यदि परमेश्वर के प्रति भरोसा नहीं है, आप अपने मन में पूरा गलत इरादे को लेकर चल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेगा। दाऊद को क्यों परमेश्वर अभिषेक किया? दाऊद को क्यों परमेश्वर सामर्थ दे रहा है? दाऊद को क्यों परमेश्वर उसके ऊपर दया कर रहा है? क्योंकि दाऊद का मन परमेश्वर के सामने सही है, उसका मन में कोई खराबी नहीं। आज आपका और मेरा भी मन परमेश्वर के सामने सही होना चाहिए। हालेलुया। यदि आज आपका मन सही है ना, तो याद रखना आपका शत्रु से भी एक दिन परमेश्वर मेल करा देगा। आपका शत्रु से भी परमेश्वर क्या करेगा? देगा, मेल करा देगा। बस आपका मन सही रहना चाहिए। आपका मन क्या रहना चाहिए? सही रहना चाहिए। परमेश्वर के लोग, आज हमारा मन परमेश्वर के सामने क्या नहीं रहता है? सही नहीं रहता है। और हम प्रभु को बोलते हैं प्रभु हमारे लिए चमत्कार कर, हमको छुटकारा दे, आशीष दे। नहीं, मालूम है प्रभु आपको चमत्कार करने से पहले आपको पूरा बदलेगा।
आपको चंगा करने से पहले आपका मन को ठीक करेगा। आपको मालूम है आपके लिए भलाई काम करे उसके पहले आपके जीवन को पूरा क्या करेगा, धो डालेगा वो, शुद्ध करेगा वो। क्योंकि यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर क्या करता है, शुद्ध करता है। यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर लहू बहाया ही इसीलिए गया था ताकि हमारे पापों से धोकर हमको क्या करे, शुद्ध करे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु के वचन के अनुसार हमारा मन होना चाहिए। आज मालूम है घर में बहुत सारी स्त्रियां हैं, तो स्त्रियों का मन सही नहीं, पति को जैसे पाएगा तैसे क्या करेगा, बात करेगा। हर स्त्रियां इस बात को ध्यान रखना, आपका मन आपके पति के प्रति सही रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु की आज्ञा है ना। कई बार अपने पति के मन में के लिए आपका पत्नी के अंदर पति के लिए कोई प्रेम नहीं रहता है, कड़वाहट भरे रहेगा, काम करके आएगा फिर टाइम बात चलेगी, बुरा बोला चलो जाएगा हो जाएगा। अब धीरे धीरे लाए खाना लाए तो मतलब खाना लाए देखता है तो पति देव देखेगा खाना, तो मालूम है ये खाना क्या बना है। तो पति पूछता है पत्नी को क्या खाना बना है, अच्छा नहीं बना है। तो पत्नी कई पत्नी ने क्या बोला, जैसना लागे तेसना तो बने, तर चिकन मटन बना के रखो। ये बहुत सारे लोग ऐसे बात करने वाले। तो आपका मन देख रहा है ना, आपका मन क्या नहीं है, सही नहीं है। हालेलुया। प्रभु सुधारता है, पहले आपका मन ठीक कीजिए। आपके मन के अंदर आपके पति के लिए क्या नहीं रहना चाहिए, बुरा नहीं रहना चाहिए। हालेलुया। कड़वाहट नहीं रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। दाऊद का मन प्रभु देख रहा है, तब जाकर के उसका अभिषेक किया, तब जाकर उसके लिए परमेश्वर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, तब जाकर उसको राजा बना रहा है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको भी काम करने से पहले आपको बदलेगा। मुझे प्रभु पास्टर बना दिया इसका मतलब नहीं कि मैं पास्टर ऐसे बन गया, प्रभु उसके पहले मेरे जीवन को बदला उसने। हालेलुया। प्रभु उसके पहले मेरे जीवन को बदला, मेरे जीवन में काम किया। मेरा जीवन ऐसा परिस्थिति में था, मालूम है, 30 से 40 सिगरेट एक दिन में पीना, दारू वाला पीना, मालूम कुछ भलाई नहीं था। जिंदगी नशा में बीत रहा था, पूरा नशा में, दिन भर दौड़ रहा हूं तो नशा में, मन में दिन भर बुरा विचार चल रहा है, ऐसा तो हालत। लेकिन मालूम है जब प्रभु के पास आए, प्रभु सबसे पहले मुझे बदला, मेरा नशा खोरी से मुझे बाहर लेकर आया, मेरा मन, मेरा सोच विचार को बदला है। ये प्रभु इस बात को मुझे बोलता है कि तू नशा करके मेरे पास तू अनुग्रहित नहीं हो सकता है, तू बुरे मन लेकर मुझसे आशीषित नहीं हो सकता। मेरा मन को बदला, मेरा सोच विचार बदला, और अंत में जाकर परमेश्वर जब मेरा मन सही हो गया ना, तब अपना कार्य करने के लिए मुझे अभिषेक किया। जब तक मेरा मन सही नहीं था तब तक प्रभु ने मुझे अभिषेक नहीं किया। लेकिन जिस दिन मेरा मन प्रभु के पास साफ हुआ ना, उस दिन प्रभु मुझे अभिषेक। आपके और जी मेरे जीवन में प्रभु उस दिन काम करता है जब हमारा मन उसके प्रति सही हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हर स्त्री जानना आपका मन आपके पति के प्रति सही रहना चाहिए। हर पति इस बातों को जानो, आपका भी मन आपके पत्नी के प्रति क्या रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। हर एक लोग याद रखना, इस बातों को जानना कि आपका मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट या बैर भाव नहीं भरे रहना चाहिए। एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए आदर आपके अंदर में होना चाहिए। जब प्रभु ये चीज आपके अंदर में देखेगा तब जाकर के आपके लिए काम करेगा। आज बहुत सारे लोग यीशु के पास चंगाई छुटकारा पाने के लिए आते हैं, लेकिन अपना जीवन बदलना। प्रभु का सबसे बड़ा चमत्कार मालूम है, बीमारी को चंगा करना नहीं है, एक व्यक्ति का जिंदगी बदल देना है। यीशु हमारे जीवन में चमत्कार करे, वो करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा काम करता है कि हमारे जिंदगी को सही जिंदगी जीना कैसे वो उस स्तर में लेकर आता है, हमारी जिंदगी को बदलता है। उसके लिए वो हमारे सबसे पहले मन बदल देता है, हमारा विचार बदल देता है। आप देखो, हम पहले दारू पीते थे, अब नहीं पी रहे, नशा करते थे, नहीं कर रहे, पहले गंदे काम करते थे, नहीं कर रहे। अब के लोग क्या बोलेंगे, हम तो ये ईसाई बन गए। अरे तो उसको बोलने वाले को बोलने दो, वो थोड़ी देख रहे हैं कि हमारा जिंदगी में हम कितना बर्बाद हो चुके थे, लोगों के साथ तो हमारी कोई इज्जत नहीं था।
कुत्ते की तरह हम पड़े रहते थे, लेकिन आज प्रभु ने हमको थोड़ा इंसान बनाए, जानवर की तरह हमारी स्थिति था। प्रभु हमको बदलता है और प्रभु आपको बदल देना चाहता है। आपका विचार बदल देना चाहता है, आपका सोच विचार बदल देना चाहता है, आपका जीवन कोई बदल देना चाहता है। आपका जीवन बदल गया ना, प्रभु का चमत्कार आपके लिए होगा, सामर्थ्य काम होगा, हर कदम में परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेगा। समझ रहे हैं? जब प्रभु आपके लिए अभी तक आप मन में, हम लोग एक बार सरकारी के लिए जा रहे थे एक जगह, तो ये रोड है मालूम है, ये रोड हम याकूब सर और मैं थे, हम लोग मालूम है ऐसे आराधना करते जा रहे हैं, वो भी अन्य भाषा में गीत गा रहा था, मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ अपने मन में। अब प्रार्थना करते करते जा रहे हैं मालूम है, तो अचानक से भयंकर बड़ा गड्ढा था सामने में, रोड में आगे रास्ता में गड्ढा है, अब भयंकर गड्ढा है। अब मालूम है हमारा गाड़ी का नहीं चला रहे 70-80 की स्पीड में है, हम देख रहे हैं, अब सामने में अचानक से आ गया, ब्रेक भी मार, ब्रेक मार, आगे भी ब्रेक मारेगा तो हम लोग गिरेंगे, नहीं बचेंगे। लेकिन मालूम है आप जा रहे हैं, हमारा मन प्रभु की आराधना कर रहा है, प्रभु की बड़ाई कर रहा है, आपको मालूम है क्या वो गड्ढा से गाड़ी कैसे पार हो गया हमको पता नहीं चला, वो गड्ढे से ऊपर ही निकल गई गाड़ी। परमेश्वर के लोगों, जब आपका मन प्रभु के पास सही रहेगा ना, आपका मन प्रभु की आराधना करने वाला, आपका मन प्रभु की भक्ति करने वाला, प्रभु की बड़ाई करने वाला, आपका मन में प्रभु के प्रति भरोसा रहेगा ना, वो हर रास्ते में हर समय आपके लिए क्या करेगा, चमत्कार। लेकिन हमारा स्थिति क्या है, हमारा मन प्रभु के पास सही है। दाऊद का अभिषेक कर रहा है क्योंकि उसका मन परमेश्वर के पास क्या है, सही है। आज हमारा मन प्रभु के पास सही रहना चाहिए। यूहन्ना का सुसमाचार में देखोगे तो नतनेल नामक एक व्यक्ति है, उसको प्रभु ने जब देखा ना तो बोला ये सच्चा इस्राएली, क्योंकि इसके मन में क्या नहीं है, कपट नहीं है। सच्चा मसीह, सच्चा विश्वासी वो है जिसके अंदर में कोई कपट, कोई बैरभाव, कोई एक दूसरे के लिए निंदा, कोई छल, कोई कपट नहीं रहता। आपका भी जीवन ऐसा रहना चाहिए। कलीसिया में कई सारे लोग रहते हैं, मालूम है उनके अंदर में जाति भेदभाव चलता है। अरे ये जाति तो उसके पास हम नहीं जाएंगे, वो जाति तो उसके पास नहीं खाना चाहेंगे। जाति भेदभाव वाला भूल जाना। मालूम है मैं किसी के घर जाता हूँ तो उसका जाति नहीं पूछता हूँ, पहला बात तो कौन सा जाति क्या है वो तेरे हाथ में। और यदि ये कोई जाति भेदभाव के चक्कर में रहेगा ना तो कोई भी लोग हमारे पास आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हम हर जाति के पास जाते हैं, हर घर में जाते हैं, खाना खा के आते हैं। हालेलुया। कितने लोग मगर बोलते हैं अरे फलाना घर जाके वहाँ दो जाति के फलाना घर वहाँ जाके, हम लोग ऐसे कटिंग करने वाले घर जाते हैं। मजाक नहीं कर रहा, जो बड़ा मांस काटते हैं ना उनके घर में जाते हैं। क्यों मालूम है, प्रभु मांस काटते हैं उसको देखकर उसके जीवन में दया नहीं कराए, उनका मन सही है परमेश्वर के पास। उनको लोगों ने क्या कर दिया है, गलत बना दिया है कि लोग ऐसे कटिंग करते हैं। उसको प्रभु ने वो काम दिया करता है। हाँ? क्या मुर्गे, क्या बड़ा काटने वाला लोग भी गलत है क्या? मुर्गी काटने वाले लोग गलत नहीं हो सकते, बकरा काटने वाले लोग फिर गलत नहीं क्या? लेकिन मालूम है प्रभु उसके जीवन में दया करता है जिसका मन, आपके और मेरा मन परमेश्वर के पास क्या रहना चाहिए, सही रहना चाहिए। आज परमेश्वर, हमारा मन परमेश्वर की उपस्थिति में खुला हुआ होना चाहिए। आज बहुत सारे लोगों का मन क्या नहीं है, परमेश्वर के पास खुला नहीं है, उनका मन क्या नहीं है, सही नहीं है। हालेलुया। आज अपने मन को ठीक कीजिए। भाई लोग हैं ना तो भाई एक दूसरे के प्रति आपका मन सही रहना चाहिए। कैन है मालूम है अपने छोटे भाई के आगे के प्रति उसका मन सही नहीं है, ये भाई के लिए कड़वाहट भरा है। प्रभु आपका जीवन में काम कर रहा है, आपके मन को सही करना चाहता है वह, इसलिए आपके भाई के अंदर में आपके भाई के लिए आपके अंदर क्या रहना चाहिए, प्रेम रहना चाहिए। आपका मन उसके प्रति उसको दोष लगाने वाला या उसको गलत समझने वाला नहीं, उससे अच्छा रखिए। हाबिल का मन अपने भाई के प्रति कोई बुराई से नहीं भरा, प्रेम से भरा है। लेकिन कैन का मन अपने भाई के प्रति बुरा। लेकिन जिसका मन साफ रहता है ना, आपको मालूम है ये हाबिल को परमेश्वर ने अपना योग्य ठहरा लिया क्योंकि उसका मन साफ था। बाइबल में पढ़ोगे तो यूसुफ आए, यूसुफ को उसके भाइयों लोगों ने बैर करके बेच दिया मिद्यानियों के हाथ में। समझ आ रहा है?
लेकिन उसी परमेश्वर ने उसी यूसुफ को, जिसका मन परमेश्वर के सामने सही है, मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री, रातों रात। यदि आपका मन परमेश्वर के पास सही है ना, वो प्रभु आपके लिए कुछ भी करेगा। हम हर जगह जाते तो गवाही देते हैं। मालूम है, हमारे रायपुर में एक अंकल है, क्या अगर पूछ लेना, श्यामलाल भैया, 10वीं 4 बार पढ़ा है, लेकिन अभी क्या है मालूम है, कलेक्टर का बाबू है, रायपुर कलेक्टर ऑफिस का बाबू है। 10वीं 4 बार पढ़ा है। 4 बार कब पढ़ेगा जब इंसान खा जाता है, 4 बार हाल था पढ़ के। फिर मालूम है, छोटा पहले कलेक्टर ऑफिस में चपरासी करता था, धीरे धीरे उसको कोई संपर्क था, वो बोला थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई लिखाई करता है। मालूम पढ़ाई लिखाई भी किया, 10वीं पढ़ा तो मालूम 4 बार पढ़ा, फिर भी पढ़ाई किया, ओपन वगैरह में दिलाया, 12वीं तक ले जाकर के पास किया। और वो हर दिन प्रार्थना करता प्रभु। और आज मालूम है, रायपुर कलेक्टर ऑफिस का बाबू है, क्योंकि उसका मन प्रभु के सामने सही है, जिसके कारण परमेश्वर ने उसको उसी स्तर तक लेकर आया। आपका मन प्रभु सही है, आपका मन अच्छा है ना, तो प्रभु आपको ऊंची स्तर तक लेकर जाएगा। आपका कितना बड़ा रोग और बीमारी है तो उसको भी चंगा करेगा। इसलिए आज हमारा मन परमेश्वर के पास सही रहेगा, हमारा मन परमेश्वर के पास अच्छा रहना चाहिए। आज परमेश्वर के लोगों, इसलिए अपने मन में प्रभु के प्रति विश्वास कीजिए। मन में बुरे बातें हैं, गलत इरादे हैं, तो उसको निकाल फेंकिए। प्रभु आपके मन को देखकर आपके लिए काम करता है। परमेश्वर हमारे बाहरी मनुष्य में हम कैसे दिख रहे उसको नहीं, हमारे मन को देख रहे हो। हमारा मन प्रभु के पास यदि अच्छा है ना, तो प्रभु आपके लिए निश्चित तौर पे काम करेगा। निश्चय ही वो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज कैसा है, हमारा घर में बहु लोग रहता है, तो बहु सास बहू को तो कभी जमता नहीं है ऐसे लोग। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं हुआ तो ना तो बहू ठीक है ना सास ठीक है, दोनों का नंबर एक ही साथ लगाए के ना रखें। इसलिए घर में बहुआ समझ लेना, आपके सास के प्रति आप विश्वास कीजिए। आपका सास आपको कई बहु लोग बोलते अरे मेरा सास तो मुझे प्रेम नहीं देता, मुझे आदर नहीं करता, मेरा मान नहीं करता, मेरा सम्मान नहीं करता। उसका मन जैसा भी रहे, तेरा मन तेरे सास के प्रति सही रहना चाहिए। याद रखना, क्यों? क्योंकि प्रभु आपको मन देख रहा है ना, वो देखता है तेरे घर में आता है काम करने के लिए, लेकिन देखता है आज मैं फलाना बेटी के लिए काम करूंगा, लेकिन वो उसका तो मन अपने सास के प्रति करवाहट से प्रेम नहीं है, उसके लिए आदर नहीं है, खाना बनाकर नहीं खिलाता है, तो कहाँ प्रभु काम करेगा। आया देखा हो, प्रभु तेरे लिए काम करने के लिए आया, लेकिन तेरे मन में करवाहट बढ़ रहा है। प्रभु नहीं चाहता तेरे अंदर में, मालूम है, तेरे सास के प्रति करवाहट बढ़ रहा है। तो सास के लिए करवाहट और माँ बाप के लिए बहू लोग क्या करते हैं, सास ससुर के लिए तो करवाहट बढ़ा, लेकिन माँ बाप से उतना दया प्रेम बढ़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जितना आप अपने माँ बाप को प्रेम करते हैं ना, उतना अपना सास ससुर को देखते हैं। जितना आपका मन आपके माँ बाप के लिए आपका मन सही है ना, उतना आपका मन जो है आपके सास ससुर के लिए करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग ये चीज़ को नहीं देखते। बाइबल में रूत है, रूत के बारे में पढ़ना। रूत का पति था, मर गया बेचारा। अब उसका रूत एक स्त्री का नाम है, उसका पति था, उसका देवर था, उसका ससुर भी था, तीनों मर गया। उसका रूत का क्या हो गया, ससुर मर गया, उसका पति भी मर गया, उसका देवर भी मर गया। अब मालूम है उसका देवर का जो पत्नी था, अब ये सास बोलती है कि तुम लोगों का पति तो खत्म हो गया, तो क्या करो, इसलिए अपने अपने घर चले जाओ, दोबारा शादी करके दूसरे किसी के साथ अच्छा जीवन व्यतीत करना, क्योंकि अभी जवान हो तुम्हारा, मेरे साथ दुख भोगने से क्या मतलब है। तो उसने एक स्त्री का नाम था ओरपा अपने सास को चुम्बन दिया, खिसा दी। लेकिन ये दूसरी एक बहू है, कौन, रूत बोली
अपने साथ को मैं तेरे पास ले जाऊंगा। जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी। जो तेरा परमेश्वर होगा मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू टिकेगी वहीं मैं टिकूंगी। तेरे साथ दूर चलना पड़ेगा तो मैं दूर चलेंगे। तुझे संभालना तो मैं संभालूंगा। नहीं गई अपने साथ होगी, अपना सास का देखभाल की और आगे चल के मालूम है हालेलुया परमेश्वर उनको ऐसा योग्य बनाया। आगे चलकर परमेश्वर ने उनके विवाह के लिए लोग आया और मालूम है उसके वो उस देश का एक राजा बन गए, रानी बन गई। जिस खेत में सिला बनने जाते थे उसका मालकिन बन गई। उसी के वंश में हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ है। उसके वंश में क्यों? उसका मन सही है, उसके मन में कोई करवाहट नहीं है। हर लोग इस बात को याद रखना, हर बहु याद रखना। आपका मन आपके जितना आपके परमेश्वर के प्रति आपका मन सही उतना ही आपका सास ससुर के प्रति सही रहना चाहिए। हालेलुया हर लोग इस बात को जानो कि एक दूसरे के प्रति जितना आपका मन सही है, जैसा परमेश्वर के प्रति आपका मन सही है वैसा ही लोगों के प्रति सही रहना। यदि आपके मन में करवाहट या बर्बाद हो रहा है तो प्रभु आपके लिए काम नहीं करेगा। आपका मन सही रहना चाहिए। हालेलुया आपका मन क्या रहना चाहिए? सही रहना चाहिए। क्योंकि पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस दो अध्याय के 22 पद पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय के 22 पद। दूसरा तीमुथियुस जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। देखो प्रभु का वचन क्या कहते हैं? जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास प्रेम और मेल मिलाप का क्या करे? पीछा करे। आपका संगति भी उनके साथ होना चाहिए जिनका मन सही है। जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ संगति करो। जिनका मन कड़वाहट और बुराई से भरा हुआ है उनके साथ संगति मत करो। हालेलुया इसीलिए बाइबल बताती है मालूम है भजन संहिता 1 अध्याय में कहता है पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होना और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठना। परमेश्वर के लोगों आपका संगति बुरे लोगों के साथ नहीं करना चाहिए। क्योंकि मालूम है बुरे संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देता है? बिगाड़ देता है। आपका संगति उत्तम लोगों के साथ होना चाहिए, सही लोगों के साथ होना चाहिए। लेकिन यदि आपका मन में लगा है ना कि मुझे मेरा मित्र ही अच्छा है, मेरे लोग भी अच्छे, उन्हीं के साथ घूमना है, तो प्रभु बोलता है वही तेरा प्यारा है तो उसी के साथ होगा। मेरे पास तेरे को आने की जरूरत। आपका मन प्रभु देख रहा है। आपका मन प्रभु के सामने सही है तो प्रभु आपके लिए क्या करेगा? काम करेगा। जल्दी से मैं बात बताकर समाप्त करूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 18 अध्याय 7 पद से पढ़िए। जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया। देखो परमेश्वर क्या कर रहा है? जितनी उसने क्या की? बड़ाई की। हम जितना अपने आप का बड़ाई करेंगे और जितना हम इस संसार में सुख विलास के पीछे भागेंगे, हम सोचते हैं हमारे पास अच्छा गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बंगला हो, सब कुछ रहे, हमारे मन में यही चलता है अरे हमारे पास सब कुछ रहना चाहिए, रहना चाहिए, रहना चाहिए, सुख विलास का चीज रहना चाहिए। और आगे उतनी उसको पीड़ा और शोक दो। परमेश्वर क्या कहता है? जितना आपका मन जो है इस संसार में ऐशो आराम को ढूंढ रहा है, जितना आपका मन इस संसार में क्या कर रहा है? हालेलुया सुख विलास को ढूंढ रहा है। आपका मन परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहा है। आपके मन में परमेश्वर के प्रति भरोसा नहीं है। तो यदि आपके मन में सुख विलास भरा है, आपके मन में पाप और व्यभिचार भरा है, आपके मन में बुराई भरा है, तो परमेश्वर कहता है जितना भरा है ना उतना ही उसको क्या करो? पीड़ा। और जितना आपका मन में बुराई भरा है उतना ही आपका पीड़ा और समस्या बढ़ता जाएगा। परमेश्वर के लोगों, आप और मेरे जीवन में रोग और बीमारी आए ना, वो मालूम है हम कोई अच्छा काम किए इसके लिए नहीं, हमारे जीवन में पाप राज्य कर रहा था जिसके कारण है, और प्रभु इसी पाप से छुड़ाना चाहता है। इसीलिए कहता है जितना हमारा मन जो सुख विलास चाहता था ना, जितना हालेलुया हमारा मन ऐसो आराम को ढूंढता था,
हमारा मन कभी प्रभु को ढूंढता ही नहीं, हमारा मन में कभी प्रभु के प्रति विश्वास नहीं, हमारा मन प्रभु से प्रार्थना करने का नहीं है, हमारा मन प्रभु की आराधना करने का नहीं है। इसलिए प्रभु कहता है जितना इसका मन में बुराई भरा है ना, उतना इसको क्या करो, पीड़ा और हमारे मन में जितना बुराई भरा रहेगा उतना ही आपको पीड़ित करेगा, उतना ही आपके अंदर में शोक आएगा जब आपका मन जितना बुरा रहेगा। और आगे, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, हाँ क्यों अपने मन में क्या कहती है, मैं रानी हो बैठी मैं हूँ। रानी हो गई, अरे मेरे से राजपाटा नहीं, मैं इस देश का मुख्यमंत्री हूँ, मेरे से अब कोई ये रानी, मैं रानी बन बैठी हूँ को होता है। हालेलुया। और विधवा नहीं हाँ और शोक में कभी ना पड़ूंगी। हाँ, मैं कभी विधवा नहीं बनूंगी, कभी शोक नहीं पड़ूंगी। हाँ क्या नहीं, कभी शोक में नहीं पड़ूंगी। ये अपने मन में बोल रही, कभी ये नहीं बोल रही प्रभु मेरे पास आ, मेरे छुटकारा दे, मुझे चंगा कर, मुझे आशीष दे, मुझे मेरे लिए भला काम कर। लेकिन अपने मन में क्या बोल रही है, वो बातें ना बोलकर मैं रानी हूँ, मैं मेरे पास सब कुछ है, घमंड कर रही है। समझ आ रहा है, मैं विधवा कभी नहीं बनूंगी, शोक में कभी नहीं पड़ूंगी। तो प्रभु ने क्या कहा, 8 वचन, इस कारण एक एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी। परमेश्वर के लोगों, यदि हमारा मन परमेश्वर के पास सही नहीं है, हम भी अपने मन में दुनिया के पीछे बोल रहे हैं, ये जो कह रही है अपने आप को, ये कह रहे कि मैं रानी हूँ, रानी बन बैठी हूँ, मेरे साथ कोई बड़ा नहीं है, मैं बहुत अच्छी हूँ बोल रही। प्रभु ने कहा तूने जो काम किया है ना, एक ही दिन में तुझ पर क्या पड़ेगा, विपत्ति आ जाएगी। और अर्थात हाँ, मृत्यु भी आएगा, और शोक आएगा, और अकाल, हाँ, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, भस्म कर दी जाएगी। क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर न्याय है, वो प्रभु उसके लिए काम करता है जिसका मन प्रभु के पास है। इसीलिए कहता है धन्य है जिनके मन क्या है, शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। आज आपका और मेरा मन शुद्ध रहे परमेश्वर के लोगों। आज हमारे मन को हम नया करें, आज हमारे मन को हम प्रभु की ओर लगाएं, तो प्रभु आपके और मेरे लिए क्या करेगा, काम करेगा। हालेलुया। आपका और मेरा मन कहाँ, प्रभु की ओर रहे। हालेलुया। यदि आपका और मेरा मन यदि प्रभु की ओर नहीं है, प्रभु क्या आपके और मेरे लिए दया करेंगे। आज हमारा मन प्रभु की ओर लगाए, प्रभु पर भरोसा करो, आपके मन में विश्वास करो कि प्रभु आपके लिए क्या करेगा, चमत्कार। प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। आपकी जिंदगी यदि अंधकार में पड़ा है ना, तो अपने मन में कहो मेरा प्रभु इस अंधकार में भी ज्योति देने वाला परमेश्वर। यदि आपका जीवन में बीमारी है ना, तो अपने मन से कहो मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके जीवन में कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो प्रभु से कहो मेरा प्रभु वो लाल समुद्र के बीच में भी रास्ता खोलने वाला परमेश्वर। अपने मन को तैयार करो आज, प्रभु आपके मन के अनुसार आपके लिए क्या करेगा, काम करेगा। आपका मन अच्छा है, आपका मन प्रभु को ढूंढ रहा है, आपके मन में आप प्रभु से प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं, आप अपने मन में प्रभु के प्रति भरोसा करके उसके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, प्रभु आपके मन के अनुसार आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु हम कुछ लोग आए, मैं आज प्रार्थना के चमत्कार हो जाना चाहिए। एक अंतिम वचन पढ़ेंगे फिर समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस 3 अध्याय, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन पड़ेगा। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। देखो प्रभु जो है अपनी प्रतिज्ञा, कौन सा प्रतिज्ञा, उसने हमको चंगाई देने का वायदा किया है, छुटकारा देने का वायदा किया है, हालेलुया, हमारे रोग चंगा करने का प्रतिज्ञा किया है, हमको आशीष देने का प्रतिज्ञा किया है, हमारी जरूरतें पूरा करने का प्रतिज्ञा किया है। वो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। तो आगे क्या कहता है, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। देखो क्या लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जो वायदा उसने किया उसको जल्दी ही पूरा करता है। यदि उसने आपको चंगा करने के लिए वायदा किया ना, बहुत जल्द चंगा करेगा। लेकिन आगे लिखा है जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, लेकिन कुछ दिन हम प्रार्थना करते हैं, कई बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 1 महीना 2 महीने, लेकिन चंगाई नहीं मिलता है। तो हम बोलते हैं अरे प्रभु बहुत देर कर रहा है, या फिर प्रभु हमको चंगा करना नहीं चाहता, दूसरे के पास चले जाते हैं। समझ आ रहे हैं, हम देरी समझते हैं, यार प्रभु हमारे लिए कुछ काम नहीं कर रहे समझते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। लेकिन प्रभु क्या करता है मालूम है,
आपके विषय में धीरज धरता है। क्या मालूम है? वो देखता है कि आपका मन कैसा होता है, आप कितना प्रभु के प्रति भरोसा कर रहे हैं, कितना आपका मन प्रभु के प्रति तैयार है। इस बातों के लिए वो धीरज धरता है। और आगे, और नहीं चाहता हाँ। कि कोई नष्ट हो। प्रभु नहीं चाहता है आप और मैं बीमारी में मर जाएं। प्रभु नहीं चाहता है हमारे मालूम है समस्या में हम नाश हो जाएं। वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। बस एक काम कर रहा है। क्यों देरी कर रहा है मालूम है? क्यों आपको जल्दी चंगा नहीं कर रहा है? क्यों आपके लिए चमत्कार नहीं हो रहा है? क्यों आपके रोग चंगे नहीं हो रहे हैं? क्यों आपके समस्या ठीक नहीं हो रहा है? क्यों प्रभु आपके ऊपर दया नहीं कर रहा है? क्यों मालूम है? क्योंकि प्रभु सबको एक मन फिराने का अवसर दिया, हमारे मन साफ करने का अवसर दिया है। प्रभु चाहते हैं कि हमारा मन नया हो जाए, हमारा मन शुद्ध हो जाए, हमारे मन में हम प्रभु के प्रति भरोसा करें। इसी विषय में धीरज धराए। कब मेरा बेटा, कब मेरे बेटी मुझ पर भरोसा करेगा? प्रभु हमारे मन देखता है, हमारा मन प्रभु के प्रति लगा नहीं है। आज लोगों का भरोसा बड़े बड़े पास्टर के प्रति है, बहुत लोगों का भरोसा दुनिया के लोगों के प्रति है, लेकिन कभी भी परमेश्वर मालूम है आपके उनसे बड़े पास्टर के पास जाते हैं, उसको देखकर आपके लिए काम नहीं करता है। प्रभु आपके मन देखकर काम करता है। प्रभु आपके मन को देखते हैं क्या चल रहा है। हमको लगता है हमारा मन बोलता है अरे नहीं फलाना पास्टर बहुत सामर्थ्य, उसके पास जाएंगे हम चंगे हो जाएंगे। नहीं, कहीं भी जाओ दुनिया के कोई भी जगह, प्रभु आपको मन देखकर काम करेगा। इसलिए कहता है ना, अभी तक वो प्रभु धीरज धरा है। क्यों? ताकि परमेश्वर इसलिए धीरज धरा है कि हम मन फिराकर प्रभु पर कहेंगे हाँ प्रभु हम पर क्या करेगा। तो चाहता है, धीरज धरा है कि हमारा मन परमेश्वर के प्रति सही हो जाए। हम अपने मन में प्रभु के प्रति भरोसा करें, हम अपने मन में प्रभु के प्रति विश्वास करें, हम अपने मन में प्रभु की आराधना करें, हम अपने मन में परमेश्वर के वचन को गुनगुनाएं। प्रभु चाहता है इसी बात के लिए वो धीरज धरा है। और जैसे ही देखता है कि हमारा मन अब खुल गया, हमारा मन साफ हो गया है, हमारे मन में प्रभु के प्रति भरोसा है, विश्वास है, तब जाकर के परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। दाऊद का मन को जब ऐसे ही देखा ना, बहुत अच्छा है, परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया है। जैसे ही प्रभु आपको देखेगा कि आपका मन प्रभु के प्रति सही है, वो प्रभु आपके लिए उतना ही काम करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, यदि आपके जीवन में घटी से गुजर रहे हैं, कई इतने लोग घटी से गुजर रहे हैं, प्रभु को प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरी जरूरत पूरा नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं आपका मन देखता है। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं प्रभु हमारी जरूरतें पूरा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे खुद के मन में कड़वाहट भरा रहता है, कुड़कुड़ाहट भरा रहता है। हम प्रभु के काम के लिए कुछ कुड़कुड़ाते हैं, कहाँ से हमारी जरूरतें पूरा होगा? यदि आपके मन के अंदर में कुड़कुड़ाहट है, बुड़बुड़ाहट है, एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं है, एक दूसरे के लिए आदत नहीं है, प्रभु के प्रति आपके मन में भरोसा नहीं है, आपका मन प्रभु को पुकार नहीं रहा है, प्रभु आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आज एक समय पर, यदि अभी तक आपके लिए कोई चमत्कार और काम नहीं हुआ है, अपना मन आज प्रभु के पास लेकर आओ। अपना मन खोलकर प्रभु के पास कर दे। हन्ना नामक स्त्री थी, वो जाकर प्रार्थना कर रही है क्योंकि उसके संतान नहीं थे। उसको एली याजक समझ रहा है कि ये नशे में है, दारू पीकर मदमस्त है वो, लेकिन वो बोली मालूम है मैं अपने मन की बात प्रभु को खोल सकता हूँ। आज अपना मन खोलकर प्रभु को, अपना मन प्रभु के लिए खोलो, अपना मन प्रभु के लिए तैयार करो और अपने मन से प्रभु पर भरोसा करो। परमेश्वर के लोगों, ये समय आपको इसीलिए दिया गया है कि आप अपने मन से प्रभु पर भरोसा करें, अपना मन प्रभु के लिए तैयार करें। और जितना ही आपका मन प्रभु की योग्य होगा, जितने आपके मन में पवित्रता और शुद्धता प्रवेश करेगा, उतना ही जल्दी परमेश्वर आपके लिए चमत्कार भी करेगा। हालेलुया, उतना ही जल्दी परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। आज कौन जो है अपने मन को तैयार करेगा? कौन जो है अपने मन को शुद्ध करेगा? कौन अपने मन को तैयार करेगा? आज कौन कहेगा कि प्रभु आज मैं अपने मन तेरे लिए तैयार करता हूँ, मैं अपना मन तेरे लिए खोल देता हूँ, मेरे मन में आप बस जा, मेरे मन और मेरे हृदय को आप अपने कब्जे में ले लीजिए और आप मेरे मन को जैसा चाहते वैसा बना। जब आप ऐसा कहेंगे ना, परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, परमेश्वर आपको हालेलुया हालेलुया। इसलिए क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे शरीर देखकर काम नहीं करता, हमारा मन देखकर। प्रभु के प्रति आपके मन में कितना भरोसा है वो प्रभु जान रहा है। मैं नहीं जानता कि आपके मन में प्रभु के प्रति कितना भरोसा है, कितना आप प्रभु के प्रति विश्वास करते हैं, लेकिन प्रभु देखता है आपके मन का विश्वास। यदि आज आपका मन प्रभु के पास नहीं है, आपके मन में प्रभु के प्रति विश्वास है, वो निश्चित तौर पे आपके लिए काम करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, आइए हर एक जने अपने आंखों को बंद करें
और प्रभु से आज प्रार्थना करें और थोड़े समय वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। हो सके तो आइए अपने घुटनों में खड़े हो जाएं और कह दे, आज खुदा तेरे लिए मेरे मन को सही करने के लिए सहायता कर, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा मन जो बोलता है वैसा परमेश्वर हमारे लिए काम करता है। यदि आज हमारा मन परमेश्वर के लिए तैयार है, हमारा मन परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध है, यदि हमारे मन में कड़वाहट और बुराइयां नहीं है, तो परमेश्वर के लोगों वो निश्चय ही आपके लिए चमत्कार करेगा। दाऊद को इसीलिए अभिषेक किया गया क्योंकि उसका मन परमेश्वर के प्रति सही है, उसका मन में प्रभु के प्रति भरोसा है। यदि आपके मन में यीशु मसीह के प्रति भरोसा है, वो परमेश्वर आपके लिए काम करने के लिए जा रहा है। आपका मन शुद्ध है, किसी के लिए कोई बैर भाव या कड़वाहट नहीं है, वो परमेश्वर के लोगों प्रभु आपके लिए काम करने के लिए जा रहा है। यदि परमेश्वर के लोगों हमें से कोई भी जन किसी के अंदर में किसी के प्रति बुराई या कड़वाहट भरा है, यदि किसी का मन नया नहीं हुआ है, किसी का मन शुद्ध नहीं है, तो आज कह दे प्रभु मेरा मन नया कर, क्योंकि बाइबल बताती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा सारा चाल चलन बदल जाएगा। यदि आज आपका मन नया है तो आपका चाल चलन नहीं बदलेगा। आपका मन नया है तो आपका बात चलेगा। आपका मन नया हो चुका है, आपका मन प्रभु के भरोसे से विश्वास से भरा है, तो आपका कदम भी विश्वास के साथ चलने लगेगा। आज इस प्रभु पर भरोसा करें और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोगों, आप अपने मन में जो कहेंगे परमेश्वर आपके लिए वैसे करेगा। यदि आप कह रहे हैं आप प्रभु है, आप चमत्कार करने वाला, प्रभु आप है मेरे छुटकारा देने वाला, प्रभु है आप मेरा चंगे करने वाला, और प्रभु से कह दीजिए मैं प्रभु आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आप पर भरोसा करते हो, और आपका मन जो आज जैसा कर रहा है वैसे ही प्रभु आपके लिए करेगा। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसे किसी भी उपकार को ना भूलो। दाऊद अपने मन से बातें करता था। आज कहिए अपने मन को, और अपने मन को तैयार कीजिए कि आपके मन से आप प्रभु पर विश्वास करने वाले हो जाएं। प्रभु बेटा तेरा चेहरा कैसा है नहीं दिख रहा है, बेटी तेरा रूप कैसा है नहीं दिख रहा है, प्रभु तेरे लिए चमत्कार तेरे विश्वास को देखकर जो तेरे मन के अंदर में उसके करेगा। प्रभु चाहता है परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, आज अपने मन को प्रभु के लिए तैयार करें। यदि आज आपके मन में अशुद्धता भरा है, वो परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आज आपका मन शुद्ध है, आपका मन आपके प्रति अच्छा है, आपके भाई के प्रति अच्छा है, हे बहुएं हालेलुया, आपका मन आपके सास ससुर के प्रति अच्छा है, हे परमेश्वर के जन, तेरा मन तेरे परमेश्वर के प्रति सही है, तेरे अंदर में कड़वाहटें नहीं है, तेरे अंदर में बुराइयां नहीं है, तेरे अंदर में कोई विचार नहीं है, कोई नहीं है, तो परमेश्वर तेरे लिए चमत्कार करेगा। इसलिए आज अपने मन को तैयार करें। परमेश्वर की बेटी वो तेरा मन देख रहा है, आज वो परमेश्वर के बेटे तेरे मन को देख रहा है। हालेलुया। और 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री कहती थी कि मैं यदि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये बात वो अपने मन में कहा करती थी। आज परमेश्वर के लोगों, अपने मन में विश्वास के साथ कह दे, प्रभु हाँ मैं आज से अपने जीवन तुझे देता हूँ, हाँ प्रभु मैं अपने मन तुझे देता हूँ, मेरा हृदय तेरे लिए खोल देता हूँ, और आप जैसा चाहते वैसा मैं जीवन जीने के लिए तैयार करता हूं। और परमेश्वर के लोगों, अपने मन और अपने हृदय को प्रभु के लिए तैयार कीजिए। आपका मन यदि प्रभु के प्रति विश्वास से भरा हुआ है, आपका मन प्रभु के आराधना करने के लिए तैयार है, आप अपने मन में कह रहे हैं हाँ प्रभु आज से मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए तैयार हूं, तो प्रभु निश्चय ही वो तेरे रोगों को चंगा करेगा, निश्चय ही वो तेरी जरूरतों को पूरा करेगा, और निश्चय ही तेरे जीवन के बीमारियां दूर होंगे, निश्चय ही तेरे विरुद्ध में उठने वाले शत्रु की सामर्थ तोड़े जाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर तेरे मन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। वो तेरे मन को देखकर काम करता है। यदि तेरे मन में तूने सोच लिया है हाँ मेरा प्रभु मुझे हालेलुया ऊंचा उठाएगा, वो तुझे ऊंचा उठाएगा। तू अपने मन में यदि कह रही है हाँ मेरा प्रभु मुझे संभाल लेगा, वो तुझे संभाल लेगा बेटी। यदि तू अपने मन में कह रहा है हाँ आज मेरा यीशु मुझे चंगा करेगा, वो प्रभु तेरे लिए वैसा ही करेगा। इसलिए समर्पण करे, कह दे हाँ खुदावन यीशु मेरा मन आज तेरे सामने में है, आज से मैं तेरे पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया हालेलुया। अपने मन से बातें करके कहिए कि प्रभु हाँ मैं अपने मन में तुझे ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ, और अपने मन में तुझ तेरे प्रति मैं विश्वास करता हूँ, करते हो खुदावन, और अपना जीवन को मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूँ, मैं अपना जीवन को तेरे पीछे चलाना चाहती हूँ, मैं अपना जीवन तेरे पीछे चलाना चाहता हूँ खुदावन। ये काम करने के लिए मेरी सहायता कर। और दाऊद का मन जैसा
पवित्र था, उसका मन जैसा शुद्ध था, वो परमेश्वर ने उसको राजा होने के लिए अभिषेक किया है। वो परमेश्वर के लोगों, यदि आपका मन सही है, वो परमेश्वर, आपका मन यदि विश्वास से भरा है, आपका मन प्रभु को ढूंढ रहा है, आपके मन में आप प्रभु के प्रति आश्रित हैं, तो प्रभु देख रहा है आज, और प्रभु तेरे लिए वैसा ही अभिषेक कर रहा है। तेरे जीवन में ऐसे एक सामर्थ कोंडेल रहा है, तेरे जीवन की दुर्बलताएं जा रहा है। विश्वास करे, विश्वास करे, वो परमेश्वर तेरे जीवन में पाए जाने वाले बंधनों को तोड़ रहे। उस प्रभु से कह दे, शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। शुद्ध जल तो छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु, तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उस प्रभु से कह दे, हाँ प्रभु आज मेरे मन को धो दे, आज मेरे मन को तेरे वचन से शुद्ध कर दे खुदा। तेरे कलवरी क्रूस पर बहाए हुए लहू से मेरे मन के सारे रोग बीमारी धुल जाए। और प्रभु से कह दे, मेरे मन को प्रभु आज अपने प्रति विश्वास से भर दे, मेरे मन को तेरे प्रेम से भर दे, मेरे मन को प्रभु हालेलुया तेरी आराधना से भर दे, मेरे मन को हालेलुया तेरे हालेलुया तेरी दया से, तेरे अनुग्रह से, तेरी कृपा से हालेलुया मेरे मन को भर दे खुदावन। मेरे मन अब अशुद्धता में नहीं, मेरे मन शुद्धता में हो जाए। मेरे मन में मैं हालेलुया, मेरे मन से मैं तुझ पर भरोसा करने वाले हो जाऊं, मेरे मन से मैं तुझसे प्रार्थना करने वाले हो जाऊं, मेरे मन से मैं तुझसे आराधना करने वाले हो जाऊं। और उस प्रभु से कह दे, प्रभु मैं लोगों पर, मनुष्यों पर भरोसा करने वाला नहीं, मेरे मन में मैं तुझसे भरोसा करने वाले हो जाऊं। उस 12 वर्ष के लहू आने वाली स्त्री की तरह अपने आप में कह दे, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रभु से कह दे अपने मन में, हाँ ये मेरे मन, तू आज से प्रार्थना कर। ये आज प्रभु से कह दे अपने मन में, हालेलुया हे मेरे मन, आज से तू प्रभु की आराधना करना, प्रभु की बड़ाई करना, वो परमेश्वर तेरे लिए काम करेगा। इसलिए परमेश्वर के लोग आज अपने मन को तैयार करें। अच्छा ओ परमेश्वर आपके मन को देख रहा है परमेश्वर के बेटी, यदि आपके मन में प्रभु के प्रति भरोसा नहीं है बेटे, वो प्रभु तेरे लिए काम नहीं करेगा। परमेश्वर की बेटी, यदि तेरे मन में प्रभु के प्रति भरोसा नहीं है, तेरे लिए काम नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बेटे, यदि तेरे मन में तेरे प्रभु यीशु के प्रति भरोसा है, तुझे इस बात का यकीन है कि वो यीशु तेरे लिए कलवरी क्रूस पर मरा है, हालेलुया, और मृतकों में से जी उठा है, तो इस बात पर यदि तुझे भरोसा है तो निश्चय ही तू उतार पाएगी, निश्चय ही तू उतार पाएगा। तेरे जीवन के बंधन खुल जाएंगे, शत्रु के सारे सामर्थ
टूट जाएंगे, क्योंकि यीशु तेरे मन के विश्वास को देखकर तेरे लिए काम कर रहा है। रिखरोडगल कौड शबला अर्दल वरना रदबल हल्थ दे रनादना रदल शौड शंबना दिगदला। इसलिए परमेश्वर के लोगों, ओ प्रभु आपके और मेरे मन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। यदि उसने तुझे वायदा किया कि वो तुझे चंगा करेगा तो वो देर नहीं करता है। यदि उसने कहा है मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा, वो देर नहीं करता बेटी। हालेलुया। यदि उसने कहा है हालेलुया मैं तुझे संभाल लूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा, और निश्चय ही आपको संभाल लेगा। लेकिन परमेश्वर के लोगों हालेलुया, वो आपके विषय में धीरज धरा है और एक अवसर दिया है। वो हालेलुया सबको मन फिराव का अवसर दिया हुआ है, और प्रभु तेरे लिए वायदा पूरा करेगा। लेकिन उसके पहले वो तेरे विषय में धीरज धरा है कि तू अपना मन को फेर कर प्रभु के पास लौटा, प्रभु के पीछे चल, उस पर विश्वास कर। तेरा कार्य बड़ा नहीं है, तेरा जीवन बड़ा है। हालेलुया। तेरा प्रभु बड़ा है जो तुझे जीवन देना चाहता है। इसीलिए अपने कार्य को ध्यान न दे, हालेलुया, अपने बातों की ओर ध्यान न दे। तू प्रभु पर भरोसा रख और प्रभु के पीछे चल। प्रभु के पीछे आज एक निर्णय ले लीजिए, हाँ खुदावन मैं मन से विश्वास करके तेरे पीछे चलने के लिए आज तैयार हूँ। मेरे लिए प्रभु काम कर। वो दाऊद के लिए काम किया है, आपके लिए काम करेगा। हालेलुया। वो दाऊद के लिए काम किया है, दाऊद को अभिषेक किया है, आपको अभिषेक करेगा। दाऊद को सामर्थ दिया है, आपको सामर्थ देगा। हालेलुया। दाऊद के निर्बलता में बल दिया है, वो प्रभु आपकी निर्बलता में बल देगा। परमेश्वर दाऊद के लिए काम किया है, वो निश्चय ही आपके लिए चंगाई का काम करेगा। बस आज हमारा मन प्रभु की ओर हो, हम अपने मन और हृदय से प्रभु की ओर देखने वाले हो जाए। प्रभु सामर्थी है, वो भाइयों के परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, और वो निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में आपके लिए वो ऐसा ही काम करने के लिए जा रहे हैं। आइए प्रार्थना के साथ अपने स्थान में खड़े हो जाए और हम प्रभु से प्रार्थना करें।